नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के भी और मैं हूं उस वक्त एडवोकेट प्रदीप नमगर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। और to all our viewers in China, ni hao, to all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. हमारे यहाँ को जाम्बू to viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili, वाह जी वाह, जबरदस्त। And in case you haven't subscribed to the channel, please do so. When you click चैनल to को the सब्सक्राइब जरूर करें। when you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. क्या बात है साहब, Nation Now, the fastest growing channel of the nation. Right, so Pradeep ji, new controversy over here in Maharashtra. सकपाल जी ने टीपू सुल्तान को हीरो बताया, उन्होंने उनकी तुलना करी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, तो जिसके ऊपर एक और बड़ा क्या है वो बवाल मच गया है, and so on and so forth. And why is the Congress doing that? I still can't figure out. Why do you think the Congress is doing that? And he's sticking to it. Harshvardhan Sangal is sticking to it. He says, I stand by what I said about Tipu Sultan. I stand by what I said about टीपू सुल्तान। Yes. मैं मानता हूँ कि टीपू सुल्तान को एक हीरो की तरह ट्रीट किया जाता था कुछ साल पहले तक, and then suddenly there was a movement and then everybody said that he had destroyed so many temples, killed so many Hindus and so on and so forth, and Christians, and especially in and around the Western Ghats, especially in and around Kerala and southern Karnataka. Now of course for Mr. Sakpal to say this, and that too after they have attacked Veer Savarkar, what do they want? They don't want to win in Maharashtra. कहीं ऐसा तो नहीं है सब लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? मतलब मुझे समझ में नहीं आता। I think here even Sanjay Raut has been saying that a kind of कि Pakistan loves Tipu Sultan, then why you playing India Pakistan match? जी। I mean, ये कहाँ से कहाँ तुलना? ये तो कुछ मतलब समझ में नहीं आया। As usual, संजय राउत जी की आजकल बातें मुझे समझ में नहीं आती। In any event, let's go straight across to our guest. We'll talk about that later after we finish the show. At the moment, we've got a great panel of guests. Let's go straight across to them. Kapil Srivastava जी, नमस्कार. How are you, sir? नमस्कार, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों की दुआओं का असर है। बिल्कुल लग रहे हैं सर, बढ़िया लग रहे हैं, जबरदस्त। और क्या वो आपने बीजेपी का रंग भी पहना हुआ है, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल लग रहा है बीजेपी में जाने की पूरी तैयारी है सर की। क्या बात है सर। ये समाजवादी पार्टी का गमछा है। ये चलिए समाजवादी पार्टी का, चलिए सर समाजवादी पार्टी का है। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। एंड माय डियर फ्रेंड अभिषेक त्रिपाठी जी जॉइनिंग अस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अभिषेक त्रिपाठी जी बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे आप, क्या हो गया सर? सर बस आज मौका मिला, बस आ गए हैं और बहुत सी बातें करेंगे। फैंटास्टिक। थोड़ा बहुत इधर व्यास जी, सुशील व्यास जी नमस्कार सर, हाउ आर यू सर? व्यास जी भी बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं। सर व्यास जी बड़े व्यस्त हैं सर, व्यास जी बहुत नहीं मेरे बड़े भाई का देहांतवास हो गया था। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी I saw it on the Facebook. I am so sorry to hear that sir. So let me go straight across to कपिल श्रीवास्तव साहब। कपिल श्रीवास्तव साहब इस वक्त हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, गोरखपुर से। कपिल श्रीवास्तव साहब आप चाहेंगे अगर टीपू सुल्तान के ऊपर कमेंट करना तो जरूर करिए, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि योगी जी और अभिमुक्तेश्वर जी के बीच में आज की तारीख में जो दंगल चल रहा है इसके पीछे है क्या सर? कहीं ये नूरा कुश्ती तो नहीं है कि दोनों आपस में वैसे ही लड़ रहे हो, या ये वास्तविकता है? क्या है ये सर आपके मुताबिक? कपिल श्रीवास्तव जी देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो एक अहंकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति, और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने वो भूल चुके हैं कि जब वो विपक्ष में थे और जो कुछ उनके साथ हुआ था, जिस तरीके से फपक के उन्होंने वो बात रखी थी, हमको लगता है उसका बदला निकाला जा रहा है जी, और वो भी ऐसे लोगों से निकाला जा रहा है कि अहंकार तो सर चढ़ के बोले। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गोरक्षनाथ पीठ के अंदर स्वयं इन शंकराचार्य का योगी जी ने और हमारे अवैधनाथ जी ने, इन दोनों लोगों ने बकायदा बतौर शंकराचार्य अपनी पीठ पर इनका स्वागत किया, इनकी अर्चना की, और साथ ही साथ एक वेबसाइट पे इनकी तस्वीर भी लगाई और शंकराचार्य के नाम से संबोधित की। आप एक तरफ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, मोदी जी कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और सनातन के परंपरा में जो हमारे 4 पीठाधीश्वर हैं उनमें से एक पीठाधीश्वर अगर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं
तो उसको आप अहंकार के स्वरूप ओढ़ लेते हैं और फिर आप उनसे ये भी पूछ लेते हैं कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं। अब ये सरकार तो तय नहीं करेगी कि शंकराचार्य हैं कि नहीं, क्योंकि ये तो तय करना शंकराचार्यों की पीठ का काम है और इनका पट्टाभिषेक से लेकर के हर चीज पहले ही हो चुका है। और जो सुप्रीम कोर्ट में इनका मामला है वो भी जो स्टे ऑर्डर है वो किसी अन्य का पट्टाभिषेक अब नहीं हो सकता है जब तक कि सुनवाई कंप्लीट ना हो जाए। तीनों ही शंकराचार्य इस बात को मानते हैं कि वो शंकराचार्य हैं। अब सबसे बड़ी बात कि जो पेशवाई पद्धति रही है उसमें पालकी में हमारे शंकराचार्य जाते रहे, चाहे वो माघ मेला हो, चाहे वो पूर्ण कुंभ हो, चाहे अर्ध कुंभ। अगर वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो जीवित शरीर में शंकर के अवतार माने जाते हैं सनातन परंपरा में, और आप एक मठ के मठाधीश्वर भी हैं, योगी भी हैं, संत भी हैं, महात्मा भी हैं। क्या आपको ये समझ नहीं है कि जब आप बटुकों को जूतों से मरवाएंगे, बूटों से कुचवाएंगे, 80 साल के संत को लहूलुहान कर देंगे, वो भर्ती हो जाएगा, और आपको अगर उनको रोकना ही था पालकी से तो उनके शिविर में ही रोक लिए होते। और फिर प्रशासन पे आप कोई जांच नहीं बैठा रहे कि उनके साथ क्या किया गया। वो बकायदा एक जगह पर बैठे रहे। एक सनातन परंपरा में पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति को आप गंगा स्नान से नहीं रोक सकते। और सभी सनातनियों के स्वरमौर हमारे शंकराचार्य को आपने आंदोलन पे बैठा दिया, और वो भी जब वो लौटने लगे तो आपके प्रशासन के लोग जाके कह रहे चलिए साहब नहलवा देते। सतुआ बाबा बुलडोजर लेकर के जाएंगे, सतुआ बाबा हाथी लेकर के जाएंगे, 5 करोड़ की गाड़ियां लेकर के जाएंगे, क्योंकि वो माननीय मित्र हैं योगी जी। और सतुआ बाबा की रोटी वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पकाएगा। आप बताओ, तमाम बड़े बड़े नेता जो या योगी जी का ही कह लीजिए, या प्रधानमंत्री जी, या डिप्टी हमारे जो है ये अमित शाह जी, ये जाएंगे तो इनको नहलवाने का काम बड़े बड़े साधु करते हैं। आप सोचिए कि कहां ह्रास होकर के हमारी संस्कृति और संस्कार चलेगी। आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आप कटोगे बटोगे तो कटोगे, और आप अपने ही शीश के मुकुट को चरणों से जो है वो आप रगड़वा रहे हो। तो ये बहुत सीधी सी बात है। योगी जी एक अहंकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनका अहंकार सर चढ़ करके बोल रहा है। वो मोदी जी के भी मान के नहीं है। योगी जी और मोदी में वैसे भी 36 का आंकड़ा है, वो हमेशा से सामने आता रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है उसमें संत समाज और सनातन समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सर यहाँ पर कपिल श्रीवास्तव जी, यहाँ पर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सभी शंकराचार्य जितने भी हैं उनका आदर सम्मान होना चाहिए। ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, उसके बाद प्रदीप जी जो भी सवाल पूछे अपना, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या योगी जी को मालूम नहीं है कि इससे जो हिंदू समाज है वो बढ़ जाएगा। आपने जो बात कही ना कि अगर बटोगे तो कटोगे, यहां पर आप हिंदू समाज को एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और आप शंकराचार्य जी के ऊपर इस प्रकार का प्रहार कर रहे हैं। मतलब मेरी समझ के तरह बाहर है, क्योंकि वैसे योगी जी ज्यादातर ऐसा करते नहीं है। आप बताइए सर कपीश जी। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि पहले तो जो सनातन परंपरा में मनीषियों का कहना रहा या ऋषि परंपरा रही है, उसमें कभी आप पूरा शुरुआत से लेके आदि से लेके अंत तक आप उठा करके देख लें कि कभी भी कोई ऋषि राजा नहीं हुआ। लोकतंत्र का राजा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही होता है। तो एक तो योग और भोग नदी के दो किनारे हैं, जब इसका मिलन होता है तो विप्लव होता है। दूसरी थी नाथ संप्रदाय के मठ से है। मैं चूंकि गोरखपुर से ही हूँ, मेरे 2 किलोमीटर दूर पे गोरक्षनाथ मंदिर है जो बाबा का पीठस्थल है, और हम दोनों ही लोग लगभग एक ही उम्र के हैं। 1-2 महीने वो मुझसे बड़े होंगे। उनके बचपन से लेकर के आज तक का जीवन मैंने स्वयं अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है, और किस तरीके का वो व्यवहार करते हैं और किस तरीके से वो जन संबोधन करते रहे हैं। माँ बहन की गालियां तक वो दिए स्टेज पर, और उनके पीछे चलने वाले 2 कॉलर खोल करके पान थूकते हुए चलते रहे। तो मैं सिर्फ इतना बता दे रहा हूं कि योगी और महंत कहलाने से कोई नहीं होता, कर्म से भी होना चाहिए। प्रदीप जी,
और देखिए एक बात साहब ने पूरी बात आ जाए फिर प्रदीप जी 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 जी, बोलिए बोलिए सर प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि नाथ संप्रदाय की स्थापना ही मनुवाद के विरुद्ध हुई थी। जी और नाथ संप्रदाय की स्थापना करते समय गोरक्षनाथ जी, चाहे मच्छिंद्र नाथ जी, अन्य जो उसमें संत हुए हैं, दिग्विजय नाथ जी से पूर्व तक सारे या ओबीसी हुए या एससी हुए, बल्कि इस मठ में एक रंगा साधु चलते थे जो मुस्लिम होते थे, वो लेकर के सारंगी चलते थे और वो सूफियाना चीजों की भक्ति में गीत सुनाया करते थे। आज भी 2000 से ज्यादा मुस्लिम साधु इसमें हैं, लेकिन बावजूद इसके 3 पीढ़ियों से कब्जा किया गया है क्षत्रिय समाज के व्यक्ति के द्वारा। दिग्विजय नाथ जी, फिर उसके बाद महंत अवैधनाथ जी, और अब जो है योगी आदित्यनाथ जी। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस इस मनुवाद से दूर किया इस मठ ने अपने आप को स्थापित किया कि जो ओबीसी समाज के लोग, जो पिछड़े समाज के लोग, जो दलित समाज के लोग अपने आप को हिंदू नहीं महसूस करते थे, भगवान की स्तुति और वंदना बंद थी उनके लिए, अस्पृश्यता मनाई जाती थी, एक बावड़ी जी, में पानी दुरुस्त नहीं बात पी है। सकते थे, जी। उसके अगेंस्ट ये स्थापित किया गया था। और आज मानववादी समाज का सामंतवादी शोषण करने वाले व्यक्ति को अगर आप एक गेरुआ चोला पहना के बैठा देंगे तो अहंकार थोड़ी न खत्म कर देंगे। तो क्या ये नहीं- कबीर साहब, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं, बस जानकारी के लिए। आई थिंक यू विल फाइंड इट मोस्ट इंटरेस्टिंग। अभिषेक त्रिपाठी जी को तो शायद ये मालूम होगा, क्योंकि अभिषेक त्रिपाठी जी जो हैं वो लिटरेचर से, साहित्य से, मीडिया से, सब हर चीज से जुड़े हैं। आप लोगों ने हीर रांझा पढ़ा होगा, हीर रांझा के बारे में सुना भी होगा, पढ़ा होगा, वारिस शाह का हीर रांझा। जब हीर बिछड़ गई रांझे से तो रांझा भी बन गया था गोरखनाथ जी का शिष्य कनफट्टा, कन चिरवा के मथे तिलक लगाया। ये लाइन आती है वारिस शाह की, ये वही है जी। और रांझा मुसलमान था। जी हाँ, बोलिए सर प्लीज। एक चीज सबसे बड़ी बात बता दें, कनफटा साधु भी कहते हैं और जी। इनको पागलनाथ भी कहते हैं। जी, दुरुस्त बात। मैं आपको बात ही बता रहा हूँ, नाथ संप्रदाय में पागलनाथ एक सर्वोच्च सम्मान है जी है। हमारे नाथ संप्रदाय में। जी हाँ, क्योंकि प्रदीप मैं जी। तो जिया हूँ, दुरुस्त कोई बात। खिचड़ी का मेला ऐसा नहीं होगा कि हम लोगों ने पहले दिन जाकर के Advocate। खिचड़ी न चढ़ाया हो। कपिल श्रीवास्तव जी, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, वही आलोचना कि मोदी साहब ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, फार्म लीडर से मिलने लगे राहुल गांधी जी। अखिलेश यादव जी भी कह रहे कॉम्प्रोमाइज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आपने कॉम्प्रोमाइज किया। मोदी जी ने आंकड़ा दिया 16% ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट 16% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ का 16% हिस्सेदार हमारा देश है। वी आर मूविंग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विश्व गुरु बनने के सपने लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मगर आप अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी वही वहां पकड़ के उनको कह रहे देश विरोधी तत्व जो एनजीओ है वो आपको ब्रीफ कर रहे हैं, राहुल जी को ब्रीफ कर रहे हैं। कितने सत्य है बातों में? एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव जी। देखिए, एक बात पहले तो ये कि टीपू सुल्तान की बात रह गई थी, 4 लाइन में अपनी बात। जी बोल दीजिए सर। इनकी तस्वीर को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है। उनकी तस्वीर नासा में, अमेरिका में उसको प्रक्षेपास्त्र के जनक के रूप में लगाई गई है। दूसरी चीज, हमारे अबुल कलाम आजाद साहब ने अपने जो किताब लिखी है उसमें उनका बकायदा महिमा मंडन किया है। तीसरी चीज, मैसूर के 4 युद्ध हुए 17 साल के अपने शासनकाल में। टीपू सुल्तान ने चारों लड़ाइयां अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी। और तीसरी लड़ाइयां मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जिसमें टीपू सुल्तान इस देश का पुत्र था जो कि बकायदा अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे निजामों और मराठों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। जी। चौथी चीज, उनकी लाइब्रेरी में इस्लामिक ग्रंथों के साथ साथ भारत की पांडुलिपियां भी मौजूद थी। और साथ ही साथ जो वो अंगूठी पहनते थे उस पे राम नाम अंकित था। साथ ही साथ 17 मंदिर, चाहे श्री रंगपट्टनम का या बेंगलुरु का हो या मारवाड़ी का हो, सब जगह पर उन्होंने अच्छा अनुदान देने का भी काम किया। और हम एक बात और कहते हैं, किसी के भी चरित्र का हनन सिर्फ 1-2 बातों के लिए नहीं करना चाहिए। इंदिरा गांधी पहले क्या थी, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी क्या हुई, वीर सावरकर पहले क्या थे, बाद में पेंशन उठाने वाले वो कैसे बन गए, सबके 2 फेज हैं, जिन्ना का भी है। तो मेरा यह कहना है कि किसी भी भारत के नायक को, तमाम भारत के नायकों में, तमाम सबूतों में हमारे टीपू सुल्तान भी हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर
जानबूझ के भ्रमित करने के लिए किसी का मान मर्दन नहीं करना चाहिए। But- राजपूत राजाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध सबसे ज्यादा युद्ध लड़ा, एक दूसरे को मारा, सबसे ज्यादा हिंदुओं को काटने का काम एक दूसरे को राजपूत राजाओं ने किया। आप पढ़ करके इतिहास देख लीजिए। और यही नहीं, सभी सल्तनत के विकास के लिए, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो मंगोल्स हो, चाहे वो हिंदू राजा हो, चाहे वो दक्षिण कोर के राजा हो, चाहे वो राजपुताना हो, सभी ने अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध लड़ा, धर्म के लिए नहीं युद्ध लड़ा है, सबसे पहली चीज। और एक दूसरे के सिपा सिलार भी जो है वो मुसलमान और हिंदू हुआ करते थे। चाहे आप शिवाजी का उठा लीजिए, चाहे अकबर के नवरत्न उठा लीजिए। तो मैं बार बार आपको कहना चाहता हूं कि इतिहास में रजवाड़ों की तुलना लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इतिहास से सबक लेते हैं, बदला नहीं ले सकते। तो ये बदला लेने का काम भारतीय जनता पार्टी बंद करे। एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव जी, बट टीपू सुल्तान जो भय कन्वर्जन, जितने हिंदुओं को कन्वर्ट, कितने मंदिर तोड़े, जब वो नीचे साउथ में केरल की तरफ आ रहे, कितने हजारों मंदिर तोड़ दिए, लाखों हिंदुओं को कत्ल कर दिया। कन्वर्ट करने, कन्वर्जन सबसे बड़ा प्रायोरिटी था। ऐसे व्यक्ति देवेंद्र फडणवीस जी और बाकी जितने नेता हैं, हाउ कैन दे बी आइडल? आप उनको आइडल कैसे मान सकते हो? प्रदीप भाई, मुझे सिर्फ एक बात आप ये बता दीजिए, तत्कालिक इतिहास लेखन में कोई इतिहासकार ऐसा है जिसने ये बताया? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बांट रही है भारतीय जनता पार्टी और उसके लेक्चरर। मैं आपको साफ कह रहा हूं, जो आदमी राम नाम की अंगूठी पहन के घूम रहा हो, जिसके लाइब्रेरी में बकायदा पुस्तक हो, आप अभी भी गूगल करके देख लो, उसको जो है कभी कट्टर शासक के रूप में कहा ही नहीं जाएगा इतिहास में। और मैं दूसरी चीज आपको बार बार एक बात कह रहा हूं कि सारे राजाओं ने एक दूसरे का कत्ल किया है। यही नहीं, जब राजा एक दूसरे को जीतते थे तो उसकी रानियां भी हड़प लेते थे। क्या राजपूत नहीं हड़पते थे? बहुत सीधी बात मैं बार बार कह रहा हूं कि राजाओं को लेकर के लोकतंत्र में हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, नया इतिहास लेखन नहीं हो सकता। जो इतिहास लेखन समकालीन रहे हैं या जो स्रोतों से अलग से तमाम आलेखन के स्रोत होते हैं, उसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं डालना चाहिए। अभिषेक त्रिपाठी जी, यू वांट, हाँ, टीपू सुल्तान भारत का नाक मानता, सुन तो लीजिए, जिसको विश्व नाक मान रहा है भारत का, उस पर आप प्रश्न उठा रहे हैं। मैं अब्दुल कलाम आजाद पे उठा लिए होते तो उठा लीजिए, उन्होंने भी अपने विंग में लिखा हुआ है, उन्होंने भी उनकी तारीफ लिखी हुई है, उनके ऊपर भी चढ़ जाओ। सर, और दूसरी चीज ये भी है जो आपने कहा अभी कपिल श्रीवास्तव साहब, यहाँ पर ये लिस्ट है मेरे पास टीपू सुल्तान के मंत्रियों की और जनरल्स की। उसके अंदर तकरीबन 27 हिंदू हैं सर, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में 27 हिंदू हैं। सो रेवेन्यू में, डिप्लोमेसी में, सब में। अभिषेक त्रिपाठी ऑफ टीपू सुल्तान मालेगांव डेप्यूटी मेयर इज एब्सोल्युटली क्लियर कि रिपेयर के बाद फिर टीपू सुल्तान का तस्वीर वहीं पर लगेगा। फडणवीस साहब ने आलोचना किया, हिंदुओं के कत्ल, लाखों हिंदुओं के कत्ल करने वाले, हजारों मंदिर को तोड़ने वाले, ये आप हीरो आइडल कैसे जा रहा है, फैलाया जा रहा है? त्रिपाठी जी से पूछ रहा हूं, इतिहासकार को आप नहीं कर सकते। कपिल जी जरा पूछ लेते त्रिपाठी जी को भी। त्रिपाठी जी, और भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं बता पाएंगे जो समकालिक रहा हो, जिसने इतिहास लेखन में ये सच्चाई लिखी। त्रिपाठी जी, देवेंद्र फडणवीस जी का आलोचना किस प्रकार से देखते हो? एवरीबॉडी, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जी, एवरीबॉडी आलोचना किया, ही कैन नॉट बी हीरो, टीपू सुल्तान कांट बी हीरो। त्रिपाठी साहब, बहुत देर से हम सुन रहे हैं श्रीवास्तव जी गोरखपुर से बता रहे हैं, पहले शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु के बारे में बोले, फिर काफी अच्छी बात बताया, अखिलेश जी धर्मगुरुओं का स्वागत करते हैं, फिर बाद में वो समाजवादी पार्टी के असली व्यक्ति बन गए। जब उन्होंने टीपू सुल्तान का सपोर्ट करना शुरू कर दिया, फिर वो असलियत बाहर आनी शुरू हो गई कि हम किसके साथ हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ नहीं है, ऐसा समाजवादी पार्टी मानती है, वो टीपू सुल्तान के साथ है, ऐसा बोल के उन्होंने थोड़ी देर बाद क्लियर कर दिया कि असलियत क्या है। और जहां तक बात है, भाई सुन लीजिए, गलत बयानी ना कीजिए, मुझसे आप तुलना कराओगे तो हम तुलना नहीं करेंगे। और जहां तक आपको करा, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने कहा क्या कि शिवाजी जो है वो मेरे आदर्श नहीं है?
आपसे नहीं, कहा नहीं बोला सर, नहीं बोला, नहीं बोला। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष ने राजनीति बंद कर दीजिए। में बात की थी, राजनीति छत्रपति शिवाजी बंद महाराज के कर मुकाबले दीजिए। में ही टीपू सुल्तान की बात की थी। मैं किसी अपनी और और के पार्टी की बात अखिलेश कर रहा यादव हूँ। के मुकाबले में मैं नहीं खड़ा किया बात था कर रहा टीपू हूँ। सुल्तान। मैं अखिलेश किसी की यादव के मुकाबले में तुलना नहीं टीपू सुल्तान करता। अच्छे होंगे, मैं लेकिन किसी की छत्रपति तुलना शिवाजी अटल के बिहारी मुकाबले से भी में नहीं उनको खड़ा करूंगा। करना लेकिन मैं अभिषेक त्रिपाठी मैं जी, मोदी की आसान तुलना है। अटल बिहारी से नहीं करता। और श्रीवास्तव जी अटल सुनिए, अटल बिहारी है, मोदी मोदी है। तो सुनने की हिम्मत भी रखिए। आप अपनी चीज मेरे मुंह में मत डालिए। लेकिन मैंने कभी श्रीवास्तव नहीं कहा साहब कि ने नहीं शिवाजी कहा रखिए। शिवाजी- सर, कांग्रेस ने बोला है। श्रीवास्तव जी हमने कहा टीपू सुल्तान भी तमाम महान नायकों में एक कोई नायक सर, था। सर कपिल श्रीवास्तव जी एक कोई मिनट। कहा ही पढ़े नहीं। लिखे हैं, कोई व्हाट्सएप बयानी को यूनिवर्सिटी अभिषेक त्रिपाठी जी। गलत बयानी नहीं करने दूंगा। जानता है टीपू नहीं कर रहे सर, सुल्तान नहीं कर के कर्म। सर, वो कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। टीपू सुल्तान का महिला और बच्चों को कब्जा करना, उनको प्रताड़ना करना, हाँ, तो बस उनको लेकर torture कोर्ट करना, ये किताब में पूरा लिखा हुआ है। विश्व जानता है। इस ये किताब आप में मत लिखा बताएं हुआ कि है। टीपू सुल्तान कोर्ट की करो, इतिहास किस क्या है, इतिहासकार ने और लिखा हमें है? इतिहास का ज्ञान किस बिल्कुल ना इतिहासकार ने दे। लिखा है? किस इतिहासकार ने लिखा? सुल्तान एक शर्मनाक राजा अंग्रेजों ने था, लिखा जिसने सर। महिलाओं और बच्चों पे समकालीन अत्याचार किया इतिहासकार। था, जिसने जब फोर्स छठपति कन्वर्जन उठा किया था, करके अभी और ये व्हाट्सएप ग्रुप इतिहास आप चला गवाह रहे है हैं। इस चीज का, इतिहासों में लिखा है। कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं बता रही है चीज, वो खुद भी जानता था। का इसने ज्ञान क्या क्या बांटना किया, बंद कर दीजिए। हजारों एक लाखों बार मंदिरों का, पूछ रहा हूं कि हजारों लाखों मंदिरों का उन्होंने तोड़ा था। सर अरे 410 का रिकॉर्ड है। ये क्या कह रहा है? अभिषेक त्रिपाठी जी, अभिषेक त्रिपाठी जी, मैं आपको बता देता हूं 412। एक बात। कपिल साहब एक सेकंड सर। अभी अभिषेक त्रिपाठी जी एक मिनट, कपिल श्रीवास्तव जी एक मिनट। जाते हैं। अरे अभिषेक त्रिपाठी जी, आप तो मेरी बात सुन लें। सामने देखिए है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं, उन्होंने गोलियां चलवाई सर थी पूरी राम बात तो सेवक सुन पे। लीजिए। वो याद है आपको कि भूल गए श्रीवास्तव जी? उस टाइम कोई व्हाट्सएप नहीं होता था। बनाए हुए हो उन्होंने राम मंदिर का अध्यक्ष बनवाए हुए कत्लेआम मचाया था। मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, कार सेवकों पे गोलियां चलवा के उनको मरवाया था। टीपू सुल्तान तो बहुत पहले की बात है। हमारे मॉडर्न डे टीपू सुल्तान मुख्यमंत्री ने कोई मुलायम सिंह आदेश यादव नहीं किया रहे था। हैं। तो मुलायम सिंह यादव के जो नुमाइंदे हैं वो लोग टीपू सुल्तान का साथ देंगे। कह रहा है जो राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बना हुआ है। पॉडकास्ट सुना था कि नहीं सुना था, या बहरे हो गए थे अरे उस समय? पॉडकास्ट छोड़िए, पहले ये बताइए गोलियां अरे चलवाई मुझे थी, बताओ। मुलायम सिंह बिल्कुल ने नहीं ऑर्डर चलवाई दिया थी। था, मुख्यमंत्री बिल्कुल ने नहीं ऑर्डर चलवाई दिया थी। था गोली चलवाने की। आपको कल्याण सिंह जी ने ऑर्डर नहीं दिया था। आप लोग व्हाट्सएप कल्याण सिंह जी ने ऑर्डर नहीं दिया था, मुलायम सिंह जी ने ऑर्डर दिया था। अरे भाई सर- सीआरपीसी में किस सेक्शन में लिखा कि कौन गोली चलवा सकता है? लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, यू आर अ लॉयर योरसेल्फ। सीआरपीसी से ये देश चलता है। सर कपिल श्रीवास्तव जी, यू आर अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड टीपू लॉयर। सुल्तान थे मुलायम सिंह यादव। सर वन अरे सेकंड भाई सर। ये आदमी अभिषेक त्रिपाठी जी। यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, उल्टा सीधा बोल रहा है। अभिषेक त्रिपाठी जी एक सेकंड सर। कपिल भाई श्रीवास्तव साहब एक बात, एक मिनट सर एक मिनट वो सर वो नृपेंद्र मिश्रा जी की बात कर एक रहे बात हैं। मैं बता दूं, एक बात सुन लीजिए, बहुत बातें बोल ली आपने, एक मिनट। सर अभिषेक त्रिपाठी जी, मैं कुछ बोल दूं, जानकारी दे दूं लोगों गोरखपुर को। यूनिवर्सिटी के सर दिस इज एक्चुअल इंफॉर्मेशन। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के, आप गोरखपुर के हैं अभिषेक ना? त्रिपाठी जी एक सेकंड। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के फाउंडर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर पंडित एस.एन.एम. त्रिपाठी, मैं उनका ग्रेट ग्रैंडसन हूँ। शशांक मणि त्रिपाठी मेरे मामा के सांसद हैं वजह से। आप उनके मैं ग्रैंडसन श्रीनिवास मणि होंगे। त्रिपाठी का आप नाती अपने हूँ। बाबा का नाम मुझे लेंगे। गोरखपुर मेरे लेकिन बाबा कपिल जो है श्रीवास्तव कानूनी न्यायमंत्री थे। जी, मेरा आपसे एक सवाल है। इतिहास मत बताना। मेरे बाबू अभिषेक त्रिपाठी जी, आप बताओगे, आप इतिहास अपने बताता बाबा हूँ। बताओगे क्या? मेरे अरे त्रिपाठी जी आपकी बात कर रहा हूँ, एक मिनट। तुम्हारे अंदर नहीं है। त्रिपाठी जी आपकी बात कर रहा हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? योगी बनाया गया था। स्थापना कर तो दिया मुझे मत तो बताना। voting क्यों? गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अरे फाउंडर बाबा है, जहाँ आप लोग जैसे लोग पढ़े हैं। जबरदस्त। मत समझाइए। आई थिंक काबिल नहीं हो तुम। सर कपिल श्रीवास्तव जी, एक छोटी सी बात। कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, मेरे बाबा की धौंस दे रहे हो। कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी एक सेकंड। आपने कहा यूनिवर्सिटी हाँ, बोलेंगे। मेरे बाबा सर आपने कहा जेंटलमैन प्लीज। सर कपिल श्रीवास्तव जी, यू बीमारी सेड, को एक बीमारी होती ही होती है। सर यू सेड नृपेंद्र मिश्रा जी ऑर्डर्ड द फायरिंग। एब्सोल्युटली ट्रू, नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ही वाज द ऑफिसर ऑन ड्यूटी, ही ऑर्डर्ड द फायरिंग, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सर 3 बार मुलायम सिंह यादव जी ने उसका क्रेडिट लिया है। सर मेरे पास सारे भाषण हैं उनके, उन्होंने कहा है सर ही टुक द क्रेडिट सर यू कांट टेक। सर मुलायम सिंह यादव जी वाज नॉट अशेम्ड, ही सेड नहीं सुने that was a, सर पूरी बात सुन लीजिए, he said it was a protected monument, I had to protect it।
whatever be the means at my disposal. मेरी बात सुनिए। I was chief minister. That's what he said. मेरी बात सुनिए। बोलिए सर। मेरी बात सुनिए। इन सारी चीजों के बाद नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर पक्ष के अध्यक्ष बने। भारतीय अभी भी जनता है, पार्टी ने बनाया। अभी भी है, अभी भी है। सुने तो है अभी, और रहेंगे भी आगे। जब तक भाजपा की दुरुस्त सरकार बात। रहेगी। ये भाजपा के व्यक्ति थे, और मैं आपको उसके बाद भी कह रहा हूं कि नृपेंद्र मिश्रा ने अपने पॉडकास्ट में कहा कि गोली चलाने के आदेश देने का पावर मुख्यमंत्री को नहीं था, वो मुझको है। हमने दिया करेक्ट था, है, बोला के दिया था। राइट। सो कैन वी गो बैक टू अभिषेक त्रिपाठी साहब? अभिषेक त्रिपाठी जी तो अपने बाबा को लेकर के आ रहे हैं। सर एक मिनट सर प्लीज। अहंकार सर अलाउ हिम टू स्पीक। बोला तो मैंने बता ये दूं नहीं जान रहे कि भाई हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला नहीं हूं मैं। कपिल श्रीवास्तव साहब, दिस इज योर चैनल। फाउंडर थे मेरे बाबा जी, हर बात को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं जोड़ना चाहिए। बाबा का हर अपने बात बाबा को बन व्हाट्सएप जाओगे यूनिवर्सिटी से नहीं जोड़ना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या है। सर एक सेकंड। बन जाओगे क्या? सर कपिल श्रीवास्तव जी, गांधी जी बन जब गया आप क्या? बोल रहे भाई थे, गांधी जी का पुत्र गांधी जी बन गया क्या? कपिल श्रीवास्तव जी जब आप बोल रहे थे, सीखो श्रीवास्तव जी, सर नो वन डिस्टर्ब। सुनना भी सीखे। जब इतनी देर से बोल रहे हैं तो चुप रह के सुनना सीखे। सर नो वन डिस्टर्ब यू कपिल श्रीवास्तव साहब। कपिल श्रीवास्तव साहब, नोबडी डिस्टर्ब यू। कपिल श्रीवास्तव साहब, दिस इज नहीं अनफेयर। बोला जब आप बोल रहे थे, एक शब्द नहीं बोला। सर आप, सर अलाउ हिम टू स्पीक। कपिल श्रीवास्तव साहब, वी नेवर लोअर द वॉल्यूम ऑफ एनीवन। सर यहां पर हम लोग किसी का वॉल्यूम लोअर नहीं करते। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, जब आप बोल रहे थे, उसका कोई मतलब नहीं है। सर आप जब बोल रहे थे, काटने का काम भी आपके पूर्वजों ने किया है। सर आप जब बोल रहे थे, अभिषेक त्रिपाठी जी ने आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब अभिषेक नहीं किया। त्रिपाठी झूठ बोल रहे हैं ना। मैं सर दैट्स अ सेपरेट इशू, बाद में बोलिए। इट इज योर चैनल, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। सर इट इज योर चैनल, प्लीज। अभिषेक त्रिपाठी जी आप बोले, प्लीज प्लीज बोलिए, प्लीज। टीपू सुल्तान के ऊपर आप बात कर रहे थे, बोलिए। बकायदा वोट लिया है इस नाम पे कि गोलियां चलवा के उन्होंने रोका है। कई दफे बोला है, मेरे प्रत्यक्ष बोला है। अखिलेश यादव ने मुझे बोला है, आपको मिल सके अगर तो मिल लीजिए। मेरे से तो वो बात करते हैं, खुला बोल रहा हूँ कैमरे पे। कैसे चले आए थे मुझे बताइए। मुलायम सिंह ने अगर गोली चलवाई लगे, आपको इसीलिए आपने सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान दिया है क्या? सर ऐसा है, इसीलिए दिया है। व्यक्तित्व पे सम्मान दिया जाता है, व्यक्तित्व पे। उस पर सम्मान पे आप सम्मान वापस लेने के वाले का व्यक्तित्व बड़ा अच्छा है भाजपा के लिए। भाई कार्यकर्ताओं पे गोली चलवाने वाले का व्यक्तित्व बड़ा अच्छा है, इसलिए दिया गया है। सर टीपू सुल्तान में बात करें। अभिषेक त्रिपाठी जी, ये समझ लीजिए। अरे जेंटलमैन प्लीज, पद्म सम्मान है, किस विषय पे going nowhere। मुंह पे थूक पहले वो गिरती समझ है। लीजिए। सर दिस इज समझ लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। सर दिस इज गोइंग नोवेयर सर। अभिषेक त्रिपाठी जी, एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं। अलाउ मी सर, कपिल श्रीवास्तव जी प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। जी थोड़ा शांत रहिए। कपिल श्रीवास्तव जी अलाउ मी टू स्पीक। मुझे तो बोलने दीजिए ना सर। खुश रहिए। अरे अभिषेक त्रिपाठी जी एक सेकंड, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इट्स अ वेरी पॉइंटेड क्वेश्चन। अभिषेक त्रिपाठी जी 1 सेकंड, कपिल श्रीवास्तव साहब 1 सेकंड सर, 1 सेकंड सर। देयर वर 2 British historians who wrote the biography of Tipu Sultan after the siege of Seringapatam. ठीक है सर? They are the people who really were responsible for destroying the reputation of Tipu Sultan. One of them was Mark Wilkes, author of historical sketches of the south of India, and James Kirkpatrick. These were the 2 guys who really defamed Tipu Sultan. और वही चीज आगे बढ़ी। अब मैं आपके पास आता हूं सर कपिल श्रीवास्तव जी, बट अभिषेक त्रिपाठी जी सर 1 सेकंड, सर प्लीज सर अलाउ मी सर, यू कैन एटलीस्ट अलाउ मी इफ यू डोंट माइंड। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि सर श्रृंगेरी के खिलाफ लड़ा, सर 3 बार अंग्रेजों को हरा दिया सर, तो उसकी महिमा मंडन कैसे करेंगे? सर निजाम सर अलाउ मी टू आस्क हिम अ क्वेश्चन सर अगेन। सर यू नो व्हाट यू आर डूइंग। आपके ज्ञान को विश्व कपिल श्रीवास्तव साहब आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं? आपको मालूम है आप क्या कर रहे नहीं हैं? बांटते हम। कपिल श्रीवास्तव जी आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं? यू आर प्रोवाइडिंग अ जस्टिफिकेशन टू अभिषेक त्रिपाठी जी। अभिषेक त्रिपाठी जी को आप जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं उनसे, छोटा सा सवाल है सर। श्रृंगेरी मठ पे मराठों का आक्रमण हुआ, वहां पे मां शारदा की मूर्ति थी, क्योंकि उनको श्रृंगेरी मठ में कोई हीरे जवाहरात पैसे वैसे नहीं मिले। मराठों ने मां शारदा की मूर्ति तोड़ी क्योंकि उनको लग रहा था कि इसके अंदर हीरे जवाहरात है, नहीं मिला। आपको मालूम है पूरा श्रृंगेरी मठ वॉज रीबिल्ट बाय टीपू सुल्तान। सर अब आप बताएं,
अभिषेक त्रिपाठी जी, सिर्फ एक चीज को लेकर ही यू कैन नॉट डिफेम एनीबॉडी जस्ट लाइक दैट, यू हैव टू टेक द पर्सन एज अ होल, राइट? अब आप बोलें अभिषेक त्रिपाठी जी, प्लीज गो अहेड, प्लीज। आई एम टेकिंग अ पर्सन एज अ होल ओनली। जी बोलिए सर। Rajiv ji, I'm not pinpointing just one mistake. Yes, It sir. is important for me and for everyone to understand Yes, that sir. if you judge a person, you judge by so many things. Yes, sir. You don't judge by one person, one I thing. agree with you, sir. हाँ, ऐसे तमाम और बहुत सारी चीजें हैं टीपू सुल्तान के बारे में, जिस विषय पे उनको जज किया। अगर 10 काम उन्होंने किए हैं जिसमें से 9 गलत हैं, तो फिर और 9 ऐसे गलत नहीं है, संघन मतलब बहुत गंदे, बहुत तकलीफदेह हैं, बहुत खराब काम किए हैं, नरसंहार किया है महिलाओं और बच्चों का। तो अगर उन्होंने एक चीज का कोई निर्माण किया है, उसके बदले में यह बताया जाए कि इतने कत्लेआम मचाए, इतने कन्वर्जन किए, इतने कर, वो माफ हो जाएगा, तो वो माफ नहीं होगा। तो आपके मुताबिक जहां तक टीपू सुल्तान जी का प्रश्न है, वी शुड नॉट ऑनर हिम इन एनी वे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग सर? ने क्या किया था बताइए त्रिपाठी जी। सर इज बताइए आपकी तो सुशील व्यास जी, सुशील व्यास जी इज अम्यूज्ड, सुशील व्यास जी इज अम्यूज्ड एंड bemused and bewildered as to what is going on. व्यास जी, I am coming to you. त्रिपाठी जी, आप कह रहे हैं कि 17 व्यास जी के पास जाए। व्यास जी, सुशील व्यास जी, अब कपिल श्रीवास्तव जी खुद कह रहे 17 मंदिर बना दिए, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बजाज साहब ने निकाला, 450 के आसपास मंदिर तोड़ दिए, लाखों 17 बनाए, 450 तोड़े, ऑफिशियल उससे ज्यादा तोड़े हैं, लाखों लोगों को कन्वर्ट किया, लाखों लोगों को, हिंदुओं को मार डाला। एकनाथ शिंदे जी एंड शिवसेना स्टैंड क्या है? सुशील व्यास जी। नाम्बियार जी, आपने जिन बातों का जिक्र किया वो बातें न तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की है, न गूगल से सर्च किया हुआ है। ये इतिहास में हमको पढ़ाया गया है और हम सुनते आए और ये सुनते सुनते बड़े हुए हैं। तो आप जो कह रहे होंगे वो सत्य है। और जिस तरह से अभी त्रिपाठी जी बता रहे थे, किसी व्यक्ति की जिंदगी में 10 काम अच्छे होते हैं तो कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसकी निंदा की जानी चाहिए। मैं उसमें, आप जानते हैं मेरा स्वभाव में, उस सब इतिहास के इन पन्नों को पलटने में बहुत कम विश्वास रखता हूँ। और लेकिन जो स्टैंड हमारी जो गठबंधन की प्रमुख पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो उससे अलग तो स्टैंड हम लोग ले नहीं सकते। हम गठबंधन में है, हम हमारे गठबंधन के साथी के साथ खड़े रहेंगे, चाहे जो विवाद हो ना हो, तो जो भी विषय होगा वो हमारे गठबंधन में जब तक हम हैं उनके साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। मालेगांव में जिस प्रकार से टीपू सुल्तान का वहां पोर्ट्रेट लगा दिया है और डेप्यूटी मेयर फिर शी गिव अ स्टेटमेंट दैट रिपेयर होने के बाद टीपू सुल्तान का पोर्ट्रेट हम फिर लगाएंगे। व्हाट इज योर स्टैंड? देव फडणवीस साहब, चाहे वो शिवसेना हो, व्यास जी। नंबियार जी, शायद वो उप महापौर के बारे में आप पूरा थोड़ा बहुत जानते नहीं है। उनके वालिद जो थे वो 7 बार एमएलए रहे हैं। और किस दल के थे पता है आपको? जनता पार्टी, जनता दल, उस दल के नेता, विरोधी दल भी रहे, मंत्री भी रहे। तो वो निहाल अहमद जी की पुत्री है वो। अब मुझे बड़ा दुख होता है कि निहाल अहमद जी की पुत्री होकर समाज में इस तरह से अशांत फैलाने की बात कर रही है। वो हमेशा समाज को इकट्ठा करने की बात करते रहे। उनकी पुत्री जानबूझ के वो ऐसी बात कहना चाह रही है जिससे समाज में अशांति फैले। लेकिन सुशील व्यास जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, छोटी सी बात है बिल्कुल, आप तीनों लोगों से, आप तीनों लोग महानुभाव हैं, बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं आप। सर, आज की तारीख में टीपू सुल्तान की क्या अहमियत है सर? जो उन्होंने करना था वो कर गए। अंग्रेजों ने उनके बारे में न जाने क्या उल्टा सीधा लिखा जो हम लोग आज तक रिपीट कर रहे हैं। मेरा ये कहना है जैसे अभी कपिल श्रीवास्तव साहब ने कहा, उसके बाद अभिषेक त्रिपाठी जी ने भी कहा, सर पॉइंट इज वी रिमेंबर द गुड थिंग्स अबाउट पीपल, व्हाई डू यू वांट टू रिमेंबर द बैड थिंग्स? सीधी सादी बात है सर। वी शुड ओन टीपू सुल्तान, दैट इज माय ओपिनियन। ठीक है, ही डिड व्हाटएवर ही डिड, ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। वो क्या है कि मक्का से और हर जगह से वहां पे लोग आ गए थे, उनको बहुत इन्फ्लुएंस किया उस टाइम पे, एंड विच इज व्हाई ही लॉस्ट आल्सो। फाइनली ही लॉस्ट हिज एम्पायर ओनली बिकॉज ऑफ दैट, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सुशील व्यास जी, शुडंट वी मूव ऑन? अभी वर्तमान की बात करें, आज की बात करें। मालेगांव इज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड एरियाज ऑफ द स्टेट। आज तक उसने आगे जाकर के प्रोग्रेस नहीं किया। पूरा महाराष्ट्र जो है कहां से कहां पहुंच गया, मालेगांव अभी वहीं का वहीं अटका हुआ है। मेरा ये कहना है सर कि डोंट यू थिंक वी शुड टॉक अबाउट द फ्यूचर, वी शुड टॉक अबाउट नाउ? व्हाट डू यू थिंक सर? बताइए सुशील व्यास जी प्लीज। बजाज जी, मैंने वही कहा कि मैं इतिहास के पन्नों में जाके विवाद खड़ा करना और उसमें फिर सांप्रदायिकता बीच में लाना, आप जानते हैं मेरे स्वभाव को, मैं उस विचारधारा को कभी बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं देता हूं। मैं तो
राजनीतिक जो भी हमारी विचारधारा है या राजनीति में जो कुछ भी विकास या जन कल्याण के काम हो, उसमें अगर कोई आलोचना है तो उसका जवाब देना, उसके पक्ष में बोलना, ये एक प्रवक्ताओं का काम होता है। समाज में अशांति कैसे फैले, कैसे इतिहास के पन्नों में गूगल या व्हाट्सएप की चर्चा करके हम लोग अपनी बातें रखें, वो अच्छी बात नहीं है। मेट्रो 4 जो कोलैप्स हो गया, आदित्य ठाकरे क्लियर कट कहा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, और रेफरिंग एकनाथ शिंदे जी को उन्होंने कहा कि द महायुति गवर्नमेंट ह्यूमन वैल्यूज का कोई उनको चिंता नहीं, दे डोंट केयर फॉर ह्यूमन वैल्यूज। नाउ हाउ डू यू सी आदित्य ठाकरे? हाँ। मैं मुलुंड के जो मेट्रो के पुल में से जो आपका जो थोड़ा सा हिस्सा कल गिरा, और उसमें से परसों जो यादव परिवार के 2-3 लोग जो उसमें घायल हुए और एक की दर्दनाक मौत हुई, इसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। कोई भी मौत जो होती है वो दर्दनाक होती है, और इस तरह से अकस्मात अपघात से जो भी मौत है उसकी निंदा ही की जा सकती है। और आपने देखा महाराष्ट्र सरकार ने किसी को बख्शा नहीं है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो वहां का कॉन्ट्रैक्टर हो, तमाम उनके उच्च पदस्थ लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया है, उन पे FIR हुआ है, उन पे कार्रवाई हो रही है। जो कुछ भी कानून के अनुसार जो उनको जो कहते हैं कॉम्पेंसेशन जो दिया जाना चाहिए, उससे बढ़ करके महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की। और आगे भी जो अगर उनको कोई स्कीम के तहत या कोई नीति के तहत उनको अगर कोई और भी कोई लाभ दिया जा सकता है तो दिया। लेकिन अभी एक दर्दनाक एक अकस्मात घटना को अगर हम राजनीतिकरण करेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। सर, राजनीतिकरण नहीं है सुशील व्यास जी, मैं छोटी सी बात आपके सामने रख रहा हूँ। आई एम श्योर अभिषेक त्रिपाठी जी विल ऑल्सो एग्री विद मी इन प्राइवेट, ही मे नॉट से इट इन पब्लिक. I am sure Kapish Srivastava sahab will also agree with me. The problem is this, sir, this same contractor has been blacklisted elsewhere. Let's be very clear. How is he allowed to work on from the MMRDA? This same contractor has been blacklisted by the BMC. ये भाई साहब मेट्रो के ऊपर कैसे काम कर रहे थे? मेरा सीधा साधा कहना है सर, जो भी एजेंसी जैसे BMC है, जो कोई कॉन्ट्रैक्टर वहां पर ब्लैकलिस्टेड है तो पूरे स्टेट में ब्लैकलिस्ट होना चाहिए. उनको बीएमसी से काम नहीं मिलता, एमएमआरडीए काम दे देता है. एमएमआरडीए से काम नहीं देता, महाराष्ट्र गवर्नमेंट काम दे देती है, गुजरात गवर्नमेंट काम दे देती है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट काम दे देती है. आप मुझे बताइए सुशील व्यास जी, इज दैट फेयर? एंड नंबर 2, वी नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. लेट्स बी वेरी क्लियर, बिकॉज यू हैव टू मीट ए डेडलाइन. डेडलाइन अगर आपको मीट करनी है, इसका मतलब ये थोड़ी है दैट यू डू शॉर्टी वर्क. आप समृद्धि मां को देख लीजिए, बंद करना पड़ा है थोड़ी देर के लिए भी, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए बंद है. आप मुझे बताइए सर, एक थोड़ी सी बारिश होती है और हम बोलते हैं कि वी आर यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर आवर इंफ्रास्ट्रक्चर. एग्रीड, फैंटास्टिक, रियली एंड ट्रूली आई होप इट हैपेंस. इट इज हैपनिंग, बट एटलीस्ट डू अ गुड क्वालिटी जॉब सर. और जिस शख्स ने ये पॉलिटिकल पेट्रनेज कहां से आई है आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है सर. आप मुझे बताइए, डू यू थिंक इट्स फेयर? सुशील व्यास साहब, आप बताइए. इट्स नॉट फेयर. आई फुल्ली एग्री विथ यू. And we must. It doesn't mean we stop doing. We can't stop the work. We can't stop the work. आखिर में करवाना तो इनसे पड़ेगा, जो अवेलेबल है लोग उनसे ही करवाना पड़ेगा ना. What you are saying, yes, I fully agree with you. Sir, all I'm saying. Action has been taken. It's not that anybody is spared. As per the law established, action has been promptly taken. They are arrested. Sir, आपको याद होगा. Those who are not available, उनको सर्च किया जा रहा है. उनको भी कानून के सामने लाके जो उचित सजा है उनके कार्रवाई होगी. सर, थाने के आगे जो ओवरब्रिज बन रहा था वहां पे 7 मजदूर मर गए थे सर 3 साल पहले. क्या हुआ उसका? दैट मैन इज ऑलरेडी आउट ऑन बेल. आप मुझे बताइए, व्हाट इज गोइंग ऑन सर, प्लीज. मैं जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन बजाजी बिहार में कितने पुल गिर गए? सर, बिहार की बात छोड़िए, महाराष्ट्र, वो तो बिहार है ना सर. You are comparing. अब भारत है. So you are comparing बिहार with महाराष्ट्र. काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं. अगर उसने कोई नीचे दर्जे का काम किया, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी. उसको कोई बचाव नहीं है, चाहे वो किसी का सगा हो या कोई भी हो, या उसका किसी का भी नजदीकी हो. I really and truly hope so, sir. I really and truly hope so. Because so far nothing has happened. All these guys are getting away scot free. कोई भी अंदर नहीं है, और जो भी अंदर जाता है थोड़ी देर के बाद बेल मिल जाती है उसको. एंड नोबडी न्याय व्यवस्था है, वो भारतीय न्याय व्यवस्था है. रामबिहार जी जानते हैं, मैं जानता हूं, वो भी वकालत करते हैं, मैं भी वकालत करता हूं. कपिल श्रीवास्तव साहब भी करते हैं वकालत. किसी को छोड़ देती है, वो भी वकालत करते हैं. हम कुछ नहीं कर सकते. मतलब आप सब वकीलों ने तय कर दिया है कि सब लोग बाहर जाएंगे. इफ यू वांट टू कमेंट, आज अब्दुल सत्तार जी एक मंदिर में गए थे संभाजी नगर में, और फिर जो हुआ शुद्धिकरण वगैरह, डू यू थिंक दिस प्रैक्टिसेस शुड बी इवन नाउ कंडक्ट होना चाहिए इस प्रकार से? आप किस प्रकार से, एकनाथ शिंदे जी ने निंदा किया है, बट हाउ डू यू सी व्यास जी? ऐसा है, नामबिहार जी वो सिलोड़ के विधायक हैं. अब्दुल सत्तार जी करीब 5 बार विधायक हुए, मंत्री भी रहे हैं, और इस समय भी विधायक हैं.
और अगर वो शिवरात्रि के पर्व पर आस्था के चलते अगर वहां के घृणेश्वर मंदिर में जाकर के दर्शन किए, उनकी आलोचना करना और उनको कहना, अगर मान लो कि मविंद्र को मंदिर को अपवित्र कर दिया है, ये सब चीजें अच्छी नहीं है। हम उस बात के सहमत नहीं। बिल्कुल गलत है। और ये कहना कि वो मांसाहारी है, इसलिए सर आधी से 70% भारत तो मांसाहारी है। हम सब लोग जाते हैं शिव मंदिर में, हर हर महादेव शिव, अब बम बम भोले भोलेनाथ की तो पूजा हम लोग करते हैं। जाकर के कोई धर्म के विरोध आचरण तो नहीं किया ना वहाँ? बिल्कुल नहीं किया सर, बिल्कुल नहीं किया। और अब तो सत्तार जी उस मंदिर में पता नहीं कितने सालों से जा रहे हैं, और इस बात पता नहीं क्या हुआ इस बात। हम भी हाजी अली पे जाते हैं। नहीं, आप जानते हैं बजाज जी, मुंबई की आधी जनता हाजी अली जाती है। जी बिल्कुल जाती है, बिल्कुल जाती है। और बाकी सब लोग मखदूम बाबा के यहाँ जाते हैं, महिम दरगाह पे भी जाते हैं। मैं महिम दरगाह की बात कर रहा हूँ। और सब लोग बाबुलनाथ के यहाँ जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। मतलब ये तो मैं नई चीज सुन रहा हूँ यार। दिस इज नॉट डन, absolutely not done. I want this infra push. Srivastava ji wanted to say something. Yeah, Srivastava ji, you want to say योगी आदित्यनाथ जी ने कहा 2017 के बाद यूपी में the rule of law prevails, rule of law, कानून prevails, not roid culture. Roid culture को हमने खत्म कर दिया है, and the rule of law prevails. How truth is that? Advocate कपिल श्रीवास्तव जी। देखिए माननीय मित्र, सबसे पहली चीज तो ये है कि कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं जी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये कह चुका, अभी हाल में कह दिया कि न्याय करना न्यायालय का काम है, शासन और प्रशासन का काम नहीं है कि बुलडोजर चला दोगे। जो आपने देखा हुआ कि अयोध्या में एक मुस्लिम नेता जो समाजवादी पार्टी से जुड़ाव रखते थे, उनके ऊपर रेप का केस लगाया गया जी। और सारी मीडिया ट्रायल हुआ, उसकी अपनी घर गिरा दी गई, उसका अपना वर्कशॉप गिरा दिया गया, और अंत में यह साबित हो गया कि उसका कोई हाथ नहीं था। एक उसके यहां वर्कर काम करता था और उस वर्कर के द्वारा ऐसा कृत्य कारित किया गया। अब क्या उसको जो आपने उसका महिमा मंडन किया था वो वापस कर सकते हैं क्या? उसकी गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार था, या जितने 1 साल के करीब वो अंदर रहा तो उसको आप उसके जिंदगी में लौटा देंगे? क्या यही गवर्नेंस है? यही गुड गवर्नेंस है? तमाम लोगों के यहाँ बुलडोजर ले जाते हैं जाति देख करके, धर्म देख करके, और तमाम जगह नहीं जाते हैं। और इन एडीआर की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा सांसद और विधायक जो हीनियस क्राइम में है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो मैं तो आपको सीधे ये बात कह रहा हूं कि उनके मुख से ये अच्छी बात नहीं लगती। बट सर, has law and order improved? कपिल श्रीवास्तव, has law and order improved in उत्तर प्रदेश? बिल्कुल नहीं। अगर हुई होती तो हमें आप बता दीजिए 2023 के बाद आज तक एनसीआरबी के आंकड़े क्यों नहीं जारी करी सरकार? मैं एक लाइन का प्रश्न पूछ रहा हूं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट क्यों नहीं जारी की जा रही है 2023 के बाद? और 2023 के पहले कोरोना काल में भी उत्तर प्रदेश साइबर क्राइम में, उत्तर प्रदेश महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में, बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराध में, मर्डर में नंबर 1 पे था। Sir, that is the actual number. If you don't mind, I'm asking you this. You're a lawyer yourself. If you look at the ratio in terms of the percentage, it is quite low. उत्तर प्रदेश की population इतनी बड़ी है, तो जो crimes वहां पर होंगे, they'll be much larger than anywhere else in the country. But in terms of percentage of the population, they'll be quite low. Sir, कपिल श्रीवास्तव जी बोलिए। उसका कारण है जब आप एफआईआर ही दर्ज नहीं करेंगे तो 90% जो हमारी जनता है महंगाई की वजह से वो कोर्ट का रुख 156(3) में या 174 नहीं कर पाते। नहीं जा सकते। आई एग्री विद यू। But there's a feel good factor. Advocate Kapil Srivastava ji, there's a feel good factor out in उत्तर प्रदेश। महिलाओं में सुरक्षा का एक वातावरण है। They feel very good of that। जो पहले होता था वो इस प्रकार से नहीं होगा। ये feel good factor क्या एक इंडिकेटर नहीं है कि सिक्योरिटी इज गुड इन उत्तर प्रदेश? एडवोकेट आप शायद हाथरस की घटना भूल गए, आपने शायद बरेली की घटना भुला दिया, आपने सीतापुर की घटना भुला दिया, आपने ओबरा की घटना भुला दिया, आपने गोरखपुर की घटना बढ़ा दिया। अरे साहब, महिलाओं के विरुद्ध ही रेप हुए थे और सरकार जो है और उस सरकार के डीजीपी क्या कह रहे थे हाथरस वाले में? 3 दिन तक लोकतंत्र का हनन कर दिया था योगी सरकार ने, फटकार लगी थी हाईकोर्ट से। वो आप कह रहे हैं कि ये रक्षा कर रहे हैं? अरे 10-90 नंबर हमने दिया, ईशांस राइफल्स हमने दिया, पुलिस की वर्दी का खींचने का किराया से लेकर के, और नया 100 नंबर डायल 100 हमने रिस्पांस सिस्टम दिया। हमारी मेहनत है ये, इनकी नहीं है। एक बजट नहीं दिखा पाएंगे उत्तर प्रदेश में।
और मैं जी। दूसरी बात आपको कहना चाहता हूँ कि 2023 से 2025 का आंकड़ा जारी करें। मेरी मांग क्या गलत है? अगर आप इतने अच्छे सिस्टम में आ गए तो आपको हाई कोर्ट फटकार क्यों लगा रहा है? क्यों कहता है कि उत्तर प्रदेश तो राम भरोसे चल रहा है? आप मुझे बताइए। कहता है जी। कि भाई न्याय का कार्य हमारा है, आप कैसे किसी के साथ न्याय करोगे? हाफ हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर को लेकर के ये बात कही। Sir, I am only going by my personal experience. When I was the head of two Sahara channels, Sahara Mumbai and Sahara NCR, our head office was in Noida. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 5:30-6 बजे के बाद क्या होता था, सबको मतलब वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई यूज्ड टू बी ऑलवेज टेंस बिकॉज आई वाज द हेड ऑफ चैनल कि यार लड़कियों को किसी भी तरीके से वापस भिजवाया जाए घर, क्योंकि भोर का टाइम हो गया, अभी रात होने वाली है, जल्द से जल्द भिजवा दिया जाए। आज की तारीख में आई बिलीव द सिचुएशन इज चेंज्ड. That's what I've been told. I'm only going by personal experience. Please understand this. I have not conducted a survey. I only know people in Kanpur, people in Noida, people in Lucknow, even in जहाँ पर आप रहते हैं गोरखपुर में भी, वहाँ पर महिलाओं का खुद का वर्णन है ये कि हम ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं, आप बताएं सर प्लीज। अब मैं बता रहा हूँ। जी पहली चीज ये कि जब टेक्नोलॉजी में विकास होता है तो उसका लाभ क्राइम को रोकने में मिलता जी। है। उस टेक्नोलॉजी का विकास अखिलेश यादव जी के सरकार में किया गया, चाहे सीसीटीवी कैमरा लगाना हो, चाहे सेंट्रल जो है कमांड ऑफिस देना रहा हो, जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर कमांड ऑफिस वो हमारा दिया हुआ है, इनका नहीं दिया हुआ पुलिस मुख्यालय। और आधुनिक चीजों से वो लैस है। और वही नहीं, हर थानों के अंदर एफआईआर कंप्यूटराइज उसमें दर्ज होगी, मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो है प्रथम शिकायती पत्र आप जो है वो करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर आपको उसके ऊपर जो है पुलिस विवेचना करेगी और जी। सबमिट करेगी अपनी ओपिनियन। ये तो हमारे ही समय में हुआ। तो जब आप सर्वेलांस पे अच्छा काम करोगे, कंप्यूटराइजेशन पे अच्छा काम करोगे, आप सीसीटीवी कैमरेज पे अच्छा काम करोगे, आप अच्छे किस्म के राइफल्स दोगे, आप इनोवा जैसी गाड़ी परचेज करके हमारी पुलिसिंग को आप बढ़ावा दोगे, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम पहले से बेहतर होगा। लोग डरेंगे कि सीसीटीवी फुटेज है, नियत की बात है श्रीवास्तव जी, नियत की बात है। मैं आपको आज भी कह रहा हूं कि ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी अप हुई है वो अखिलेश यादव के सरकार में 10-90 नंबर वुमेन पावर लाइन दी गई। सर वंडरफुल। इनकार सो करने का क्या? तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है ना, ये मानते हैं ना सर आप? मैं ये नहीं, सुन तो ले, बोलिए सर। इम्प्रूवमेंट एक तरफ हुई है लेकिन सरकार ने स्वयं क्राइम करना शुरू कर दिया। सरकार ने क्राइम करना शुरू कर दिया। हाँ, 10,000 विवेक तिवारी जैसे इनके रिलेशन में भी हो सकते थे त्रिपाठी जी। जी के। विवेक तिवारी जो बाराबंकी के लखनऊ के थे, जो मेरे रिलेशन में नहीं है, मेरे रिलेशन में नहीं है। ठीक है आप नहीं होंगे, लेकिन एक तिवारी थे त्रिपाठी। ये त्रिपाठी नहीं है, ये त्रिपाठी है सर, वो तिवारी हैं। जी बोलिए। नहीं, तद्भव तत्सम होता है, त्रिपाठी और तिवारी एक ही चीज है। अच्छा चलिए, ओके। आप भली बात ही जानते हैं, मैं कहाँ से। अब मैं बन रहा हूँ, वो अपभ्रंश होता है तिवारी, हम लोग तिवारी बाबा कहते हैं पूर्वांचल। त्रिपाठी को भी तिवारी बाबा कहा जाता है। जी मैं एक चीज कह रहा हूँ कि देखिए, तिवारी जी जिनको मार दिया गया, पुलिस नहीं मारा था। शेखर यादव को पुलिस नहीं मारा था। कानपुर के अंदर जो वसूली चल रही थी वो सब पुलिस अथॉरिटीज कर रही थी। आप देखिए जो ब्राह्मण व्यापारी मारा गया उसमें क्या बोलते हैं सोनभद्र में, एसएसपी उससे रैंसम वसूल रहा था। गोरखपुर के अंदर तो थाना पुरानी अध्यक्ष बात है ने एक सर, व्यापारी को यूपी मार में दिया शुरू से होता है। रामगढ़ ताला थाना क्षेत्र में। जी। तो मैं सिर्फ आपको बात ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस के मुंह में खून लगा दिया योगी आदित्यनाथ है, और वो इन्हीं के अपने विधायकों की नहीं सुनती है। इनके विधायक स्वयं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बैठते हैं विधानसभा में, एक नहीं 150 से ज्यादा। तो आप बताओ ना, ये तो अपने विधायक अब इस तरह से अब ये तो कुछ भी बातें बोलना तो बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन सर ऐसा है कि अभी अभी ये जो आपने कहा कि भाई ये कराएगा वो कराएगा, अखिलेश यादव जी को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, अभी अभिषेक त्रिपाठी जी भी जानते हैं उनको अच्छी तरह, मुलायम सिंह यादव जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे, नेताजी, और मैं मानता हूँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भले ही अभिषेक त्रिपाठी जी मैं आपसे पूछता हूँ, फाउंडेशन किसी ने भी लेके आओ, द पॉइंट इज हाउ डू यू यूज इट। लाइक फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ स्पेस टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, वॉज अवेलेबल ऑल द टाइम, फोन्स वर अवेलेबल, आर अवेलेबल राइट नाउ। इन्हीं फोन्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हर एक का बैंक अकाउंट खोला गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया गया, वगैरह वगैरह वगैरह, ऑल दिस थिंग वाज देयर राइट। तो ये सब चीजें मेरा ये कहना है। और पंडित जी का जहां तक सवाल है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो बैक टू पंडित नेहरू जी laid the foundation of a modern India, but
वी कैनॉट जस्ट से कि भाई ठीक है पंडित नेहरू ने ये सब किया, लेकिन आज तो मोदी जी कर रहे हैं ना। मेरा ये कहना है इन सब चीजों का जो सदुपयोग जो है वो आज की तारीख में हो रहा है। तो अभिषेक त्रिपाठी जी आप ये बताइए। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए जी बोलिए। बहुत जरूरी है समझना, श्रीवास्तव जी ने गिनाया कि अखिलेश यादव की सरकार में बहुत से पहल किए गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कि क्राइम को रोकने की पहल वहां से की गई, जो बात सच नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलना चाहता हूं जो बहुत गंभीर है और बहुत बड़ा विषय है। एक ही लाइन में बोलूंगा और ये मेरा सवाल है श्रीवास्तव जी से डायरेक्ट, कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी, जब मुलायम सिंह की सरकार थी, तो जब बलात्कार होते थे तो मुलायम सिंह यादव मुखर होके, प्रखर होके खुला बोल चुके थे, ये सबके सामने है, कि ये लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। उन्होंने बलात्कार को ये एक लाइन में खत्म कर दिया था और ये हम सब जानते हैं। तो अगर ये नीयत की बात है कि उन्होंने कौन सा थाना शुरू करवाया, कि कौन सा बोर्ड शुरू करवाया कंट्रोल, या क्या, वो बात कुछ नहीं है, वो डिपार्टमेंट का काम है करना। लेकिन नीयत जब आती है ना तो उसको इस्तेमाल करना होता है। उस जो फैसिलिटी होती है उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए, वो नीयत होनी चाहिए। तो मुलायम सिंह यादव जी ने बलात्कार को लेके ये लाइन बोली है कि लड़के हैं, उनसे ये हो जाता है। सुनिए अब उसका उत्तर ले लीजिए। उन्होंने पहली बात तो लड़कों से नहीं कही थी, उन्होंने कही थी बच्चों से गलतियां हो जाती। चलिए और अच्छी बात, ये तो और बड़ी बात बोल दी आपने। जी सुन तो लो, जब बड़ी बात कह दिया तो एक एडवोकेट की भी बात सुन लो। जी बोलिए सर। क्योंकि मैं आपको विधिक रूप से समझाऊंगा। किशोर न्याय अधिनियम बना है जिसमें हत्या तक की सजा भी उसको नहीं दी जाती है, सुधार दिया जाता है। ये किशोर उस पे नहीं, मैं आपको काटूंगा, ये किशोर या बलात्कार के उस पे नहीं हुआ था। मुलायम सिंह जी ने किसी भी अंडर एज को लेके ये चीज नहीं कही थी। ये अंडर एज का प्रकरण नहीं है, इसको आप गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिशा में लेके जा रहे हैं। मुलायम सिंह की बात को सीधा करना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज बता दूं, ये जो बलात्कार हुआ था, ये अडल्ट ने किया था। यही आदत होने था कि आपने प्रश्न कर लिया, अब आप उत्तर देते समय भी बोल रहे हैं। आपने प्रश्न कर लिया, उत्तर देने का हमें अवसर दीजिए। बोलिए बोलिए। मैं आपको कह रहा हूं, आपको आपसे सवाल किया गया है। उत्तर को घुमाइए मत। ये बात जो है, सुन लीजिए, ये बात जो है निर्भया कांड के बाद हुई थी और जस्टिस वर्मा आयोग गठित हुआ था आईपीसी और सीआईपीसी में और एविडेंस एक्ट के अंदर संशोधन के लिए। उसमें उत्तर प्रदेश के भी बड़े नेता, भाजपा के भी नेता, देश के भी नेता, तमाम लोगों ने उसमें अपने व्यूज दिए। आप फिर गलत जा रहे हैं। ये जो आप बता रहे हैं ये सबको पता है, ये गठित हुआ तो सबको पता है। पर मुलायम सिंह जी ने निर्भया को लेकर नहीं कहा था। मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार हो रहे थे उसके संदर्भ में ये बात बोली थी। मोदी जी तो बोली थी। मुलायम सिंह की सरकार में आते ही वो अपराधियों से केस वापस करके उनको छुड़वा देते थे। फाइल में मोदी का नाम आ रहा है, मोदी का नाम आ रहा है। मुलायम सिंह जी जो आपके डायरेक्ट नेता हैं, ये लड़कियों की जासूसी कराते रहे, सीडी तक उपलब्ध है, दिल्ली विधानसभा के अंदर बकायदा रिकॉर्ड में है। तो जवाब, आपके विधायक बैठ के कर्नाटका के विधानसभा में ब्लू फिल्म देख रहे थे, तो जवाब है, जवाब आपके पास। तो अब मुलायम सिंह जी को नंगा कर दूंगा, आप कह देंगे, नंगा कर दूंगा, कह देंगे कि जो रेप कर रहे हैं उनसे गलती बता के बात को खत्म करके हाथ के नीचे जाए। मोदी जी किन लड़कियों के साथ कैसे रहे हैं दिल्ली के अंदर, कौन सी बात आप बता रहे हैं? मैं आपके शीर्ष नेता की बात बता रहा हूं। बताइए ना, मोदी का मुलायम सिंह मोदी से बड़ा कोई नेता है क्या? निकले हुए शब्दों की बात मोदी बता से रहा बड़ा हूं। नेता है क्या? मोदी लड़कियों का दफा कर दिया, जैसे अरे भाई दिल्ली दफा दफा कर दिया। मित्रा ने कहा, मोदी के ऊपर कहा, आपके सुब्रमण्यम सामने कहते हैं कि लड़कीबाज है। Sir, लेकिन what does the two have to do with each other? Sir, I still can't figure out. बहुत सारे लोग कहीं और चले गए। लेकिन अभिषेक त्रिपाठी जी, कि अमित शाह और मोदी बोलते, but कपिल श्रीवास्तव जी, what do the two have to do with each other? Sir, I still can't figure out. You are an advocate. उन्होंने एक छोटी मोटी बात करके खत्म कर दिया। घर में रोकते थे, निर्भया कांड को लेके नहीं बोला था। घर में मोदी रोकते थे। सर, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, what do the two have to do with each other? ये तो मुलायम सिंह यादव जी ने, सर मुलायम सिंह यादव जी ने ऐसे नंगे खड़े हो जाएंगे। सर मुलायम सिंह यादव जी ने ये तो पब्लिक में बोला है ना, बच्चों से गलती हो जाती है या लड़कों से गलती हो जाती है। What do the two have to do with each other? I really would like to know. नहीं, इसी को तो मैं साफ कर रहा था जो बीच में। बोलिए सर, बोलिए। मैंने आपको कहा निर्भया कांड के बाद उसमें एक जो बच्चा था उसके
उसके ऊपर भी वही केस लगा जी। और उसके बाद ये हुआ कि हमें आईपीसी में, हमें सीआरपीसी में, हमें एविडेंस एक्ट में संशोधन की जरूरत है। क्यों ना इसमें जो है बलात्कार करने वाले को मृत्युदंड दे दिया जाए, पहली चीज थी। दूसरा चीज ये था कि अवयस्कों की उम्र और कम कर दी जाए, वयस्कता की उम्र जो है और कम कर दी है। सुषमा स्वराज से लेके जेटली तक ने इसमें दिया कि नहीं, देखिए कोई क्राइम एक्टेसरिया और मेंसरिया के बगैर नहीं हो सकता है। जब तक कोई बच्चा इस बात को ना जाने कि उसका मेंसरिया किस तरह से दूषित था, उसके में एक्टेसरिया हुआ, वो उन बातों को समझ सके कि उसने अपराध किया है, इसलिए उसकी एक उम्र निर्धारित है 18 वर्ष। और आप मुझे ये बताइए कि ये सारे अन्य नेता भी कहे, यहाँ तक कि ये संशोधन हुआ कि उन्हीं की जानकारी की कोई जरूरत नहीं है, जानकारी हम सबको है। लेकिन जानकारी हम सबको है, आप जानकारी किस बात से दे रहे हैं? So why did मुलायम सिंह जी say this? आप बात अलग करते, ये नॉलेज सबके पास है, सबके जितने लोग हम बैठे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, सबको ये चीज पता है। आप हमें लॉ का क्लास मत लीजिए, हमारा लॉ का क्लास मत लीजिए। आप यूनिवर्सिटी में चले जाइए, मैं बोल दूंगा, आप वहां पे जाके लॉ का क्लास ले लीजिए, ठीक है? अब क्लास मत लीजिए। मुलायम सिंह जी ने क्या किया था उस पे नरेंद्र मोदी नहीं है जो एफटीन के जाके बगले में रंगरलिया मनाते थे। सर ऐसा है सर, अगेन व्हाट डज दैट हैव टू डू विद दिस? व्हाट्सएप, अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कौन है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और तुम्हारे सर एज अ क्राइम बिन कमिटेड तो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विधानसभा में। एक मिनट ये सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, ये सारे लोग देखे हुए हैं। तो सर उनके खिलाफ केस कीजिए। यू आर एन एडवोकेट योरसेल्फ, यू आर एन विधानसभा एडवोकेट और योरसेल्फ, देखे करिए। हुए हैं। विधानसभा और संसद में नहीं केस हो सकता। बट मुलायम सिंह जी ने बोला था क्या श्रीवास्तव साहब, कार्रवाई में त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं, मुलायम सिंह जी ने बोला था क्या? त्रिपाठी जी का वो प्रश्न है। ना करें, इधर उधर की बात करके कुछ नहीं होगा। मुलायम सिंह जी ने बोला था क्या? मुद्दे की बात पे आइए। मुलायम सिंह ने लड़कियों की गुप्तचरी कराते थे। मुलायम सिंह जी ने बोला था क्या त्रिपाठी? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई गुप्तचरी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मुलायम सिंह ने तो मुंह पे बोला था, खुल के बोला था, सामने बोला था, कोई गुप्तचरी नहीं है। आप गलत बात कर रहे हैं, आप वकील हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। लेकिन अभिषेक त्रिपाठी जी, सुशील व्यास जी एंड कपिल श्रीवास्तव साहब, योगी आदित्यनाथ जी का ये कहना है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हैज इम्प्रूव्ड। Sir, law and order has improved, which is why so much of investment is coming to UP. That's what Yogi Adityanath ji says. कहाँ आया? Sir, मैं बता देता हूँ। 70 लाख का I have the figures right here. Sir, I have the figures right here. 1,000 केवल आए हैं। 70 लाख करोड़ रुपए, 70 लाख रुपए का, 70 लाख करोड़ रुपए का एमयू सिग्नेचर हुआ है आज तक 9 वर्षों में, और एक 120 करोड़ रुपए ही आए हैं लगे हुए। सुशील व्यास जी, द न्यू कंट्रोवर्सी ऑन वंदे मातरम बाय द गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है। मुस्लिम लीडर्स, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड विरोध कर रहे हैं। किस प्रकार से इसको देखते हो? वंदे मातरम कंपलसरी। व्यास जी, नंबियार जी, 16-17 घंटे की लंबी बहस हिंदुस्तान की सर्वोच्च पंचायत लोकसभा और राज्यसभाओं में इस बात पर होकर के पूरे देश के जनता को समझाया गया कि वंदे मातरम की क्या अहमियत है, और उसके बाद भी अगर कोई उसका विरोध करता है तो भगवान मालिक है उसका, साम्प्रदायिकता कहाँ आई? क्या वंदे मातरम राष्ट्रगान है या जी नमस्कार सर, कपिल श्रीवास्तव जी, थैंक यू सो मच। बनर्जी ने जब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हिंदुस्तान के रिमाइंडर आ रहा है क्या कभी? हाँ बजाज जी, मैं नहीं सुन पाया आप क्या कह रहे हैं। नहीं, वो बोलिए, कपिल व्यास जी श्रीवास्तव बोलिए। जी जाना चाहते थे। व्यास जी बोलिए। व्यास जी बोलिए सर प्लीज। तो सवाल यह है कि जिसको हम लोग वर्षों से, जिसको राष्ट्रगीत के रूप में हम लोग आत्मीयता पूर्ण गाते रहे, अब अपने राजनीतिक फायदे नुकसान के लिए अगर हम लोग उसका विरोध करें तो बात अच्छी नहीं है। और कल मैं एक टीवी डिबेट इसी विषय पे सुन रहा था, एक मुस्लिम स्कॉलर ने बहुत प्यारा कहा कि बंदे का मतलब होता है पूजा, आराधना। अगर आराधना क्या उनमें नहीं है, वो आप उसको अलग नाम दे सकते हैं, वो उनको अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन आराधना अगर हम हमारे जन्म स्थल की आराधना नहीं करें तो किसकी आराधना करें? तो ये जो चीजें हैं ये व्यवहारिक नहीं है और ना ये कानूनी है। अगर हमारा कानूनी दृष्टि से वंदे मातरम और जनगण हमने आधिकारिक रूप से गाने का तय किया आज से नहीं,
जब से संविधान लागू हुआ है तब से, या उसके पहले भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, तो क्या आज अचानक किसी एक संप्रदाय या एक वर्ग के कहने से हम उसका विरोध करना शुरू कर देंगे? ये कदापि नहीं हो सकता। लेकिन सुशील व्यास जी, द फर्स्ट टाइम वंदे मातरम was sung by गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर himself in 1894 at the Congress session. सारे मुसलमान भी थे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मैंने कहा जी 1894 में सबसे पहले, फिर then it was formally adopted in 1905. और in fact the gentleman who was presiding over the session where Rabindranath Tagore actually sang this song was a Muslim. तो ऐसा क्या है सर, मुसलमान भी गाते थे, सब गाते थे, अब ये नई चीज क्या शुरू हो गई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा. Why should anybody oppose Vande Mataram? I mean, I find it strange. मैं एक बहुत ही मार्मिक बात पूछूं नामबिहार जी, बोलिए बोलिए। क्या इस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे या नहीं थे? थे, क्या उस दौरान वंदे मातरम गाया गया था कि नहीं गाया गया था, गाया बिल्कुल गया था, बिल्कुल। उनकी मौजूदगी में भी गाया देश गया. जानना चाहता है। That's it. अचानक क्यों विरोध? Yes, that's what I want to know. इस्लाम Why? के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ। मुस्लिम इस्लाम लीडर्स के का कह रहा है कि इस्लाम के खिलाफ है, हमारा रिलीजन प्रोहिबिट करता है हमारा। मेरे आदरणीय नामबिहार जी, मैंने कहा भारत का शिक्षा मंत्री प्रथम, आजाद भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद था कि नहीं थे? अबुल कलाम आजाद सर. Yes, अब्दुल yes, नहीं, बिल्कुल। अबुल. उस समय वंदे मातरम गाया जाता था कि नहीं? बिल्कुल गाया जाता था. बिल्कुल बिल्कुल। बात वहीं खत्म हो जाती है। सर और तो और छोड़िए, जब वंदे मातरम के ऊपर बैन लग गया, उसके बावजूद कांग्रेस के सेशन में गाया गया और वहां पर भी मौलाना आजाद मौजूद थे. ऐसी क्या बात है? और तो और छोड़िए, मोहम्मद अली जिन्ना के सामने भी गाया गया है. When मोहम्मद अली जिन्ना बाइकआउट किया? बिल्कुल नहीं गाया गया तो उठ के गए? नहीं सर, when मोहम्मद अली जिन्ना was the president of the Congress, उनके सामने भी गाया गया है. तो उसमें मतलब मेरी समझ के बाहर है. And in any event, the All India Muslim Personal Law Board, it must be emphasized again and again, is an NGO. It is not a government body. It is an NGO. And whatever they say is a suggestion or advice. उनकी कोई पत्थर की लकीर नहीं है. वो देवबंद नहीं है कि देवबंद से फतवा आ गया. आजकल तो देवबंद का फतवा भी नहीं मानते लोग. क्या बात कर रहे हैं सर? लेकिन लेट मी गो टू अभिषेक त्रिपाठी साहब. अभिषेक त्रिपाठी साहब, वेरी अनफॉर्चुनेटली द पॉइंट गॉट लॉस्ट. क्या है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने योगी आदित्यनाथ जी को बोला है, 40 दिन का उन्होंने एक डेडलाइन दिया है. वो कहते हैं या तो काउ स्लॉटर बैन करो टोटली, या फिर मैं तुम्हें गैर हिंदू डिक्लेयर कर दूंगा. ना आई थिंक दैट्स अ बिट मच, डोंट यू थिंक सर? आप बताएं अभिषेक त्रिपाठी जी. देखिए, ये धर्म की बहुत डिटेल में बात है. ये शंकराचार्य जी जो बोल रहे हैं, या मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए बोल रहे हैं, या उधर से हो रहा है, ये एक कंट्रोवर्शियल चीज बनती जा रही है जिसपे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है. ये एक मुझे नहीं लगता कि इसके विषय में बहुत ज्यादा बोला जा सकता है. राजीव जी, मैं सर, मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज रखना चाहता हूं. चीज है जो एक व्यक्ति है जिन्होंने ठानी है और वो कर रहे हैं, तो वो अब देखते हैं आगे आगे क्या होगा. और कपिल श्रीवास्तव जी बोल के गए कि भाई यूपी में कौन सी इन्वेस्टमेंट आई है. सर, पूरा डिफेंस कॉरिडोर बन गया है यूपी में. सर, योर ब्रह्मोस मिसाइल is being manufactured in UP. Apple phones are being manufactured in UP. Samsung phones are being manufactured in UP. सर, हमारी जो बोफोर्स गन की जो रेप्लिका है, जो यहाँ पर अंडर लाइसेंस लार्सन एंड टूब्रो बना रही है, वो भी यूपी में बना रही है. सर, तो मैं और क्या बताऊं सर, मुझे समझ के ज्यादा चीजें हैं, इन लोग को दिखाई नहीं देती. क्या है कि और दूसरी चीज, जाहिलों का इलाज नहीं किया जा सकता. सर चलिए ठीक है, जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा वो रह गया. वेरी फ्रैंकली, जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा था वो रह गया. आई वुड लाइक बोथ ऑफ यू टू कमेंट ऑन दैट. अभिषेक त्रिपाठी जी, क्योंकि मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, आप जरा बात करें उस पर. I personally feel, this is my personal opinion, that the India-US trade deal is the best deal we could have had and under the circumstances. क्या है सर? Absolutely. क्या है सर? मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, और इसके ऊपर जब भी मैं फेसबुक पे लिखता हूँ और एक्स पे लिखता हूँ और इंस्टाग्राम पे लिखता हूँ, तो मेरे बारे में बड़े भजन गाए जाते हैं. मुझे क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, खाकी चड्डी वाला, ये वो पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं. एनीवे, अप टू देम. मुझे तो ऐसा लगता है सब लोग मेरे पाप धो रहे हैं मेरे को, उल्टा सीधा बोल करके. सर, ऐसा है, हर कोई बोलता है कि पहले 3% हुआ करते थे टैरिफ, अभी 18% हो गए. अरे यार, मेरी बात सुनिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल शुड रियलाइज वन थिंग, एंड आई एम रिपीटिंग दिस नाउ फॉर द umpteenth टाइम. I have lost count how many times I have repeated it over here. Tariffs are an import tax. America has to pay tariff. We don't. Tariffs, if they are imposed on our product, they will be paid by the importer, by the distributor, by the retailer, or by the consumer. They will not be paid by India. Most important. Yes. That is one. Number two,
सर 3.1% टैरिफ हुआ करता था ट्रंप साहब के आने के पहले, जब यूरोप 1.5% देता था। आज यूरोप 25% दे रहा है, वियतनाम 20% दे रहा है, मतलब दे नहीं रहा है, 20% टैरिफ लग गए हैं उनके प्रोडक्ट्स पे। चाइना के ऊपर 39% लग गए हैं, जब चाइना पे 5% थे। सो व्हाई डोंट पीपल रिकॉग्नाइज लाइक दिस my favorite opposition politician, Mr. Rahul Gandhi, why don't they recognize the changed circumstances and compliment the Prime Minister and his team for showing so much of strength, grit and determination and patience in front of the worst provocation from the Trump administration? Sir, Mr. Trump has come down from 50% to 18%. That is a 32% नीचे आए हैं सर। उसको अप्रिशिएट करने के बजाय वो कहते 3.1% था। ये क्या मतलब हुआ सर? आप बताइए प्लीज, अभिषेक त्रिपाठी जी प्लीज। नहीं, ये दिस इज समथिंग यू कैन नॉट टीच समबडी हु इज नॉट विलिंग टू लर्न। आप किसी को वो पढ़ा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते जो अपने आप को जाहिली बना के रहना चाहता है। जब किसी को चीजों की मीनिंग ही नहीं पता होती है, वो पहले रफेल पे थे, फिर अभी इस पे हैं। वो क्या है कि अ मैन इज अ बैंकरप्ट पॉलिटिकली, राहुल गांधी, ही डजंट नो व्हाट टू डू। ही इज लाइक अ स्कूल बॉय जो रोज एक मुद्दा ढूंढना चाहता है, जिस पे कुछ बोलना चाहता है। ही इज गाइडेड एंड गार्डेड बाय नॉनसेंस सेट ऑफ पीपल इन कांग्रेस। तो आई थिंक वो ही इज अ गॉन केस। आई मीन आई हैव टू से दिस ओपनली। आई मीन ही माइट बी वेरी सीनियर, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि वो रोज कोई एक नया मुद्दा आता है, बिकॉज ही इन ओरिजिनली ही डजंट हैव एनी इशू इन रियल। और सर मैं आपसे let me ask you something which you may not agree with, and I'm sure Sushil Vyas ji also does not agree with me, Pradeep ji also does not agree with me on this. Sir, why should we mollycoddle and corset our industries and farm sector and everything else? What for? What for? Sir, the world is a connected place, it's a network place, it's a global village. Why shouldn't I get the best products at the best possible price? अगर अमेरिका में, like for example, I love drinking Jack Daniels or any other bourbon whiskey. आज बर्बन विस्की के ऊपर 40% नीचे आ गई है सर ड्यूटी। वो जब 40% नीचे आएगी ड्यूटी, मुझे जो आज की तारीख में 1,500 में मिल रही है, मुझको आकर के 1,200 में मिलेगी बॉटल। व्हाई शुडंट आई हैव दैट? आप मुझे बताइए, फॉर व्हाट? व्हाई शुड वी प्रोटेक्ट आवर इंडस्ट्रीज व्हिच प्रोटेक्शनिज्म लीड्स टू डिक्रीज इन क्वालिटी? लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, बिकॉज वी कॉर्सेट ऑल आवर इंडस्ट्रियलिस्ट, वी कॉर्सेट ऑल द फार्मर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। व्हाई शुडंट आवर पीपल get the best products in the world, and why shouldn't we be forced to improve our products? ऐसा बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट बनाइए, the world can't do without। ऐसी क्या बात है सर? आप बताइए मुझे, is that being fair to our people? सर 1947 से लेकर के आज कितने साल हो गए हैं? आप बताइए मुझे, how many years? 79 years। 79 years। We should say चलता है, we should force our people to accept below average products manufactured by the old guard of the license Raj। हमारे जितने टाटा, बिरला, डालमिया जितने लोग थे, उन सबको प्रोटेक्ट किया गया। एम्बेसडर कार कब तक चली है सर? कब तक चली है? We were forced to buy the Ambassador and the Fiat, and we used to have to wait for 11 years before you get a car. You used to have to wait for 8 years before you got a Bajaj Chetak scooter। सर वो हम तो उस दौर में बड़े हुए हैं। आप मुझे बताइए, अगर इनका बस चले तो एप्पल फोन्स विल नॉट बी अवेलेबल ओवर हियर इन इंडिया। आप बताइए अभिषेक त्रिपाठी जी, बोलिए सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं, द चेंज मस्ट हैपन एंड इट विल हैपन, एंड इट विल हैपन फॉर द गुड फॉर द कंट्री एंड द पीपल ऑफ द कंट्री। सो देयर इज एवरीथिंग, एवरी वर्ड दैट यू हैव सेड इज लाइक फॉर एग्जांपल, यू आर अ फिल्म मेकर, इफ यू आर फोर्स्ड टू गो बैक टू एडिट ऑन फिल्म इंस्टेड ऑफ एडिटिंग ऑन एन एविड, हाउ वुड यू लाइक इट सर? आपको तो कहा जाएगा वो हमारे जो डिजिटल, दैट वाज एनालॉग। दैट्स राइट। कि आपको वापस हैरी 3 के ऊपर शूट करना पड़ेगा, जिसकी थ्रेडिंग करो पहले। अरे वो थ्रेडिंग करने में 2 घंटे चले जाते थे यार। आप मुझे बताइए, लुक एट टुडेस कैमरास। अगर आपको ये कहा जाए नो 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 नो, वो हैरी 3 जो है हिंदुस्तान में बनाते हैं, वो भी वैसे हिंदुस्तान में नहीं बनता था, वो जो हिंदुस्तान में बनाते हैं उनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये क्या मतलब हुआ सर? आप बताइए ना मुझे, इज दैट बीइंग फेयर? दैट्स नॉट बीइंग फेयर। वी मस्ट मूव विद द वर्ल्ड। शॉट इन हैरी 3 and I'm shooting now also, so Yes. difference I and many like me can understand. Yes. Now, I want to ask Sushil Vyas ji, Ganesh Naik versus Eknath Shinde ji. Now, जैसे एक है कि फ्रॉम शाखा प्रमुख से लेके चीफ मिनिस्टर का जो दौर था एकनाथ शिंदे जी का, दैट वाज वेरी फास्ट और बेस्ड ऑन मेरिट, अपना कर्तव्य, अपना काम, अपना डिसिप्लिन। Now, how do you see this fight between Eknath Shinde and Ganesh Naik? Is it good for the state? Vyas ji.
नाम्यार जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले बजाज जी ने जो पहला प्रश्न त्रिपाठी जी से भी पूछा था, उसका मैं एक लाइन कहना चाहता हूं कि आधुनिक स्वयं घोषित देश के राजकुमार, वर्तमान नेता विपक्ष लोकसभा के, वो अगर अपने नाना के वाक्यों को पढ़ लेते, क्योंकि मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूँ, जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स उसी सब्जेक्ट था, उसमें पढ़ाया उसी। गया था। नेहरू जी ने कहा था एक्सपोर्ट और वेनिस, निर्यात जब ही होगा जब आपकी कोई क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट होगा। Correct. आपका जब एक्सपोर्ट और वेनिस अगर नेहरू जी को ही आत्मसात कर लेते तो शायद आज देश के सामने इतनी बड़ी गंभीर समस्या नेता विपक्ष के द्वारा नहीं आती। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। ये जो विवाद चल रहा है दो वरिष्ठ नेताओं के बीच, आई नहीं, शिंदे जी ने कभी अपने आप को उसको पार्टी नहीं बनाया। गणेश नायक जी जो बोल रहे हैं एक वरिष्ठ नेता हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण क्यों बोल रहे हैं ये हमारी समझ के बाहर है। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि उनका दल उनके विचारों से और उनके जो कहे हुए बातों से अपने आप को सहमत नहीं पाता होगा, ये उनके व्यक्तिगत विचार होंगे। अब वो गणेश नायक जी की ताकत पे हम आ जाते हैं। गणेश नायक जी की शुरुआत शिवसेना से हुई, फिर शरद पवार जी की पार्टी में गए, अब वर्तमान में शायद भारतीय जनता पार्टी में है। और अब एक साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने बगल वाली विधानसभा सीट से टिकट नहीं दी तो उनके अपने पुत्र को उन्होंने शरद पवार जी की पार्टी में भेज करके लड़वाया। ये है उनकी विचारधारा के प्रति कमिटमेंट। अब वो हुआ क्या, इतने बड़े अपने आप को 30 मार का समझ रहे, वो पुत्र को नहीं जिता पाए। उसके एक चुनाव पहले बेलापुर विधानसभा क्षेत्र से खुद हार गए, उसके पहले वो नई मुंबई से विधानसभा क्षेत्र से खुद बंदा मात्रे जी के सामने हारे, जो वर्तमान में भी भाजपा की विधायक है। तो आदमी को अपना असेसमेंट खुद करके फिर बोलना चाहिए, और उसका जवाब जो है हमने अधिकृत रूप से हमारे युवा सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कल कहा कि अगर आपको लगता है कि आप उसको खत्म कर देंगे, उसको भूतपूर्व बना देंगे, तो घोड़ा मैदान बहुत दूर नहीं है। मैं आज से ही चुनौती देता हूँ 2029 में, या तो आप आ जाओ या अपने पुत्र को भेज दो, जहां से मैं सांसद हूँ या बगल से, जहां लड़ना चाहे या आमना सामना हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन कितने पानी में है, कौन कितनी जनता से जुड़ाव किए हुए, किसका लगाव जनता से, फैसला हो जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, एक वरिष्ठ नेता को नहीं बोलना चाहिए। और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ उनके दल को भी इसमें हस्तक्षेप करके उनको रोकना चाहिए। दुरुस्त बात है सर, लेकिन क्या है कि आई थिंक दे हैव लेट हिम लूज। I know you will not agree with me in public. The fact remains, एकनाथ शिंदे जी के ऊपर प्रेशर बना रहे, ये मुझे लगता है थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी है अभी। But what they don't know is that they need, sir, they need एकनाथ शिंदे साहब। सीधी साधी बात है। बजाज जी जो 24 घंटे 7 दिन जनता के बीच में रहता है, सुख दुख के हिस्सेदारी करता है, उसको मिटाना मुश्किल है। दुरुस्त बात। I agree with you, sir. We have always. Eknath Shinde is a force in Maharashtrian politics. Nobody can, just overlook him. Always Wish was. him away. Always was. Now, since Abhishek Tripathi ji is with us, and I don't know when he'll come back next, I need to ask him this. We haven't met in a long time. दो सवाल हैं सर। सबसे पहले तो I should have started with this. एक तो जबरदस्त मैच रहा कल। It was a totally one-sided match, and which we've been saying all along. और आपने भी आज मीम बड़े बड़े आपने भेजे हैं, क्या कैसे हराया आपने लगाया। एक तो वो है। चलिए, as far as beating Pakistan is concerned, that is of no consequence now. As Surya Kumar Yadav said, what rivalry? यार 9 मैचेस में थे, 8 तो हम जीते हैं, पिछले 8 मैच हम जीते हैं, 1 हम हारे हैं, दैट्स इट। खैर वो बात तो अलग रही। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, धुरंधर की जो सक्सेस हुई, इतनी जबरदस्त तरीके से जो धुरंधर की सक्सेस हुई, डू यू थिंक बॉलीवुड इज चेंज? बॉलीवुड का कुछ रवैया बदला है? आपको क्या लगता है? ये पहली बार देखने को मिला है। और दूसरी चीज क्या है कि बहुत लोग जो आज तक किन लोगों को सपोर्ट करते थे आपको भी मालूम है, स्पेशली आवर फिल्म क्रिटिक्स, दे स्टार्टेड टू अटैक द फिल्म कि इसमें बहुत ज्यादा वायलेंस है, इसमें जैसे बाकी सब पिक्चरों में तो वायलेंस होती नहीं है कि नहीं? मतलब धुरंधर में बहुत ज्यादा वायलेंस है। आई मीन आई एम शॉक्ड एट सम ऑफ दीज पीपल। सर आपको क्या लगता है ये क्या है? आई थिंक एज ऑडियंस हैज चेंज्ड एंड नाउ द ऑडियंस वांट्स अ ट्रूथफुल ऑनेस्ट नैरेटिव। व्हाट डू यू थिंक सर? Rajiv ji, I'll tell you something. Mumbai cinema, Hindi cinema, the so-called Bollywood, there's always 2 types of setup. एक जो बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से, दिल से मेहनत करके काम करता है, और एक जो सेटिंग करके काम करता है, सेट करते हैं आपस में एक दूसरे को। जी मैं बहुत खुला बोलूंगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपस में एक दूसरे को बहुत सेटिंग करते हैं, मिलते हैं और उस हिसाब से फिल्म बनाते हैं।
तो उस फिल्म का हाल हम काफी सालों से उन फिल्मों का, उन तरीके की फिल्मों का, उन तरीके के एक्टरों का, उन तरीके के मेकर्स का हम हाल देखते चले आ रहे हैं। एक दूसरा साइड है बॉलीवुड का, हिंदी सिनेमा का, जो बहुत ही ईमानदारी से मेहनत करके, स्ट्रगल करके, दिन रात एक करके, ईमानदारी से अपनी स्क्रिप्ट लिखता है, कैरेक्टराइजेशन करता है, उसको पिच करता है, उसको फिल्म को अपनी खड़ी करता है, बनाता है, और वो स्क्रीन पे दिखती है पब्लिक को। वो पब्लिक इस देश की कोई भी हो सकती जी। है। जब कोई फिल्म 500 करोड़ करती है तो समझ लीजिए हर समुदाय के लोगों ने देखा है उसे। हर एक ने और ये देखा। बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं। तो कोई भी फिल्म 500, 600, 700, 800 करोड़ करती है तो मतलब वो आउटराइट विनर है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और बहुत लाउड एंड क्लियर आई वांट टू बी ऑन दिस, लाइक आई सेड देयर आर टू सेट ऑफ माइंडसेट which is रनिंग इन मुंबई। एक बहुत ही इनसिक्योर है, बहुत घबराया हुआ है, दूसरों का काम बिगाड़ता है, खराब करता है, कोई अच्छा आगे बढ़ना जाता है उसको रोकता है, क्योंकि वो चमचा नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और ये बड़े बड़े लोग हैं, ये छोटे छोटे लोग नहीं है, लेकिन उनकी सब फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। और धीरे धीरे यही लोग खुल के नहीं, ये जो बोलते हैं ना कि इसमें वायलेंस है, ये बोलने वाले भी पीछे से यही चाह रहे हैं कि धुरंधर के मेकर्स से, स्त्री के मेकर्स से, वो दूसरी फिल्में हैं उसके, वो एनिमल फिल्म, उनके मेकर्स से उनके साथ काम मिल जाए। पर वो खुल के नहीं बोल रहा है, लेकिन मुझे पता है वो पीछे से बहुत ज्यादा नेटवर्किंग कर रहे हैं कि उस कैंप में घुस जाए जो सच की फिल्में बनाते हैं। हिट के साथ जुड़ने वाले बहुत लोग होते हैं। वो क्या है ना कि जब चुनाव जीतते हैं तो उनके साथ बहुत से लोग आ जाते हैं, ठीक ऐसा यहाँ पे भी है। तो वो खुल के नहीं आ रहे सामने। What I'm surprised about is this. सर, आप दिनों तक ऐसी बातें करते हैं। Let's address the elephant in the room. पता चलता है कि नहीं यार, ये फिल्म ने 500 करोड़ कर दिया। Sir, let's address the elephant in the room. सर, असली बात पर आए। सुशील व्यास जी, सुनने वाली बात है। ये कह दिया कि धुरंधर इज वन मोर एग्जांपल ऑफ मैचो अल्ट्रा नेशनलिज्म। सर, नेशनलिज्म कब से खराब हो गया, मैं आपसे जानना चाहता हूं। और जैसे वॉर फिल्म में जब वेयर ईगल्स डेयर बनाते हैं, व्हाट अ फिल्म, फैंटास्टिक। लॉन्गेस्ट डे, व्हाट अ लवली फिल्म, फैंटास्टिक फिल्म। द गन्स ऑफ नेवरोन, बैटल ऑफ द बल्ज, ऑल दीज फिल्म्स आर कंसिडर्ड मास्टरपीसेस। और हिंदुस्तान में जब वही चीज बनती है, ओहो अल्ट्रा नेशनलिज्म, दिस इज बैड, दिस इज टेरिबल। व्हाट इज दिस? आई वुड लव टू नो फ्रॉम यू। एंड व्हाई डू न्यूज़पेपर्स गिव दीज पीपल स्पेस? I want to know from you. Why does the Times of India, the Hindustan Times and all these people and Midday give these guys space? I would like to know from you, sir. Abhishek Tripathi ji, आप बताइए, कौन है ये लोग? Because they sell. They sell, sir. There is always a two side. They sell. And they are old networking. ये भी धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं। ये भी मैं बता दूं, आपने जो पब्लिकेशंस के नाम दिए, ये सब लोग धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं। ये एक बहुत पुराना गुट है, गैंग है, जो चलता है यहाँ पे। बहुत प्रत्यक्ष रूप से 9 फिल्में की एज अ को डायरेक्टर मैंने, 500 एपिसोड मैंने डायरेक्ट किए इंडिपेंडेंट टेलीविजन में, बहुत सारी एड फिल्म्स मैंने डायरेक्ट की हैं। आई नो इनसाइड आउट ऑफ लास्ट 25 इयर्स। तो मैंने ये चीज बहुत देखी है कि ये जो गैंग चलता है, ये लोगों के हैबिट से भी चलता है। बहुत से लोगों का बहुत सी तरीके का सेवन करना होता है, जो हम बहुत सालों से देख रहे हैं, खुल के बाहर आ चुका है, उस पर भी चलता है। ये बहुत ही विशियस साइकिल है। बट यू थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ? क्या आप चीजें बदली हैं सर? धीरे धीरे बदल रही हैं। क्या है ना कि सक्सेस, जैसे मैंने बोला, सक्सेस के पीछे सबको जाना होता है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पहले ये लोग कॉम्प्रोमाइज करवाते थे हर तो आपके फेवरेट एक्टर जो हैं, आपके जो फेवरेट हीरो और फेवरेट एक्टर जो हैं, अक्षय कुमार जी, क्या वो अब आगे जाकर के कोई हिट दे पाएंगे सर? उनकी 16 फिल्में तो फ्लॉप हो गई, अब 17वीं फिल्म शायद हिट होगी। देखो, राजीव जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन आई विल से दिस वेरी ओपनली अबाउट अक्षय कुमार। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इनफैक्ट एक आर्टिकल भी लिखा था इंडिया टुडे में रिसेंटली, आई विल सेंड यू द आर्टिकल। एंड मैंने बहुत ओपनली डाइसेक्ट किया था मुंबई एंड बॉलीवुड हिंदी सिनेमा की, व्हाई इट इज वे बिहाइंड एंड व्हाई साउथ फिल्म्स आर टेकिंग ओवर। यस, अक्षय कुमार साहब का मेन मोटिव है पैसा। जब पैसा आ जाता है तो बाकी सब चीजें साइड में हो जाती है। फिल्म क्या है, उसकी स्क्रिप्ट क्या है, उसके मेकर्स कौन है, उसके राइटर्स कौन है जो खुश चालू नरेशन देके खुश कर दे रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या आएगा। जब ऑपरेशन, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हम हमेशा देखते हैं जो बेहिसाब ऑपरेशन करते हैं। पेशेंट आके बोलता है मेरे पेट में दर्द है, तो वो दवा नहीं देते, वो ऑपरेशन कर देते हैं, क्योंकि पैसा आ जाता है। तो यही सिस्टम है यहाँ पे भी कि फिल्म क्या है किसी को नहीं पता,
फिल्म आ रही है, पैसा लो, वो रिलीज होगी, और जिसका नुकसान है, जिसका फायदा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर का, And hope it मुझसे works. उससे You have a series of bad jokes, and you hope it works. That's it. That's all that But do you matters. think Akshay Kumar will get an ultra-nationalism movie and then it works? It can happen. If he works hard. So he will have to learn his lines first, the Yes. very basic of an actor. That is what is taught. That is what is taught in theaters. That is what is done during audition. That is what is done during filmmaking. If you are not learning your lines and you are reading by somebody holding it behind and next to the camera, and there are multiple people standing over there, how will you perform? He thinks he's Marlon Brando. देखिए, लॉकडाउन आया था तो बहुत दुख का समय था लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन में एक चीज बहुत अच्छी हुई, ये पूरा देश समझ गया कि फिल्म मेकिंग क्या होती है। जी। घर पे बैठ के उन्होंने इतनी चीजें देखी साउथ की, उन्होंने इतनी वैरायटी लैंग्वेजेस की देखी, उनको समझ में आ गया कि हिंदी में क्या गड़बड़ हो रहा है। Let me ask सुशील व्यास जी। बना रहे हैं कुछ लोग। Let me ask सुशील व्यास जी। सुशील व्यास जी, आपने धुरंधर देखी, पिक्चर देखी कि नहीं अभी तक? बजाज जी माफी चाहता हूँ, मैं नहीं देख पाया हूँ अभी तक। लेकिन सर देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। काफी अच्छी है। आपको मालूम पड़ेगा बॉलीवुड बदल गया है। आपको मालूम पड़ेगा बॉलीवुड बदल गया है। मैं राजनीति का मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ चलते चलते। मुझे एक चीज पूछना था आपको, फॉर्म 7 लेके अखिलेश यादव जी इतना हंगामा कर रहे हैं, फॉर्म 7 के माध्यम से हमारे समाजवादी पीडीए के लोगों को डिलीट कर दिया। आपका इलेक्शन एनालिसिस और स्टडी बहुत है, किस प्रकार से, क्या फॉर्म 7 क्या इज वेरी क्रिटिकल इन एलिमिनेटिंग वोटर्स एज अखिलेश यादव से? नाम्बियार जी, हाँ, वो फॉर्म 7 के बारे में हम लोग पिछले 6 महीने से चर्चा जी कर रहे डिस्कस कर रहे हैं। हैं। यस सर। वो फॉर्म 7 अगर अखिलेश यादव जी पढ़ लेते या उनके सेक्रेटरी उनको पढ़ा लेते तो शायद वो सार्वजनिक बयान नहीं देते। अगर कोई फॉर्म 7 भर करके गलत तरीके से चैलेंज कर रहा है किसी के इंक्लूजन को या डिलीशन को, तो उसकी सजा है राइट कि नहीं है? जरूर बात है सर। बिल्कुल। तो फिर उसका दुरुपयोग कैसे हो सकता है? अगर मैंने फॉर्म 7 भर के किसी को गलत चैलेंज करके डिलीट करवा दिया नाम वोटिंग लिस्ट से, या किसी का इंक्लूड करवा दिया, या किसी का ऑब्जेक्शन करके उसको खड़ा कर लिया, तो उसकी एक प्रक्रिया है। उसकी प्रक्रिया के तहत अगर ये पाया गया कि फॉर्म 7 गलत तरीके से भरा गया है, विदाउट बेसिस भरा गया है, उसकी सजा 1 वर्ष तक की या 2 वर्ष तक की। जी दुरुस्त बात। ये बड़े नेता हैं, आप बोल देते हैं, ठीक है, वो सर दे नीड टू स्टडी देमसेल्व्स। उनकी भी पढ़ाई कर सर थोड़ी बहुत खुद पढ़ाई कर लें, ज्यादा अच्छा है। चलते चलते मैं छोटी सी एक बात कहना चाहता हूँ, दिस स्पेशली फॉर अभिषेक त्रिपाठी जी। एक पिक्चर आई थी गदर, बहुत साल पहले, सनी देओल साहब की, याद होगा आपको, अनिल शर्मा जी डायरेक्टर थे। सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, मनोज वाजपेयी, सब लोग थे उसमें। गदर पिक्चर का नाम था। ये गदर पिक्चर का नाम था, आपको याद होगा सर। उस वक्त आपको याद होगा कितने फिल्म क्रिटिक्स ने ये कह दिया था फ्लॉप पिक्चर है, खत्म हो जाएगी। इट वाज द हाईएस्ट अर्निंग मूवी फॉर दैट ईयर, इफ यू रिमेंबर। ये क्या बात है कि राष्ट्र इन्फ्लेशन को चेक करें, इन्फ्लेशन को, तो वो टिल डेट हाईएस्ट अर्निंग। दैट्स राइट। मतलब राष्ट्रीयता के भाव से, देशभक्ति के भाव से जो भी पिक्चर बनाई जाए वो इन लोगों को सार नहीं आती। स्पेशली जैसे वेबसाइट्स हैं, द वायर हो गई, scroll.in हो गई, क्विंट हो गई, ये सारे के सारे लोग जो हैं, दे आर द फर्स्ट टू रन इट डाउन। दे से दिस इज सिम्प्टोमैटिक of the new society that these Hindutva fellows are trying to create. In any event, that's just about it. Thank you, gentlemen. Thank you very much for joining us. Great pleasure talking to both of you, and also to Kabir जय Srivastava. भवानी, जय शिवाजी। Jai Bhavani, Jai Shivaji. Har Har Mahadev. Om Namah Shivaya. Thank you. Well, that was nice, except Kabir Srivastava ji kind of became very agitated, aggressive on. especially with regard to Mulayam Singh Yadav ji. In any event, मुलायम सिंह यादव जी एक्चुअली सेड इट, उन्होंने कहा बच्चों से गलती हो जाती है, बोला उन्होंने। वीडियो टेप यहाँ पर है, आई डोंट वांट टू प्ले इट बट इट्स देयर। रेप के बाद उन्होंने बोला बच्चों से गलती हो जाती है बच्चों से गलती, ऐसा ऐसा करके बोला उन्होंने। The main cheese is the woman feeling safe today, and they are feeling safe. The night सर shifts सीधी are बात over. है, जितने भी night शहर shifts full time without fear. Night shifts पहले woman था, जैसे कल 7 बजे महिलाओं को पैक कर दो, 7 बजे अरे बस में भेजो घर पे, और घर तक छोड़ के आओ। And they are working the whole night shift. साथ में सिक्योरिटी, अलग-अलग फैक्ट्रीज में नाइट शिफ्ट भी चालू है, वुमेन आर वर्किंग देयर, और साथ में सिक्योरिटी गार्ड भी भेजो जो उनको दरवाजे तक छोड़ के आए। तो मतलब ये तो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ना सर, मैं क्या बताऊँ अभी। सीधी सादी बात है, इन यूपी देयर इज अ फील गुड फैक्टर, स्पेशली वेयर वुमेन आर कंसर्न्ड, देयर इज सिक्योरिटी वेदर यू लाइक इट और नॉट। आप जितना मर्जी चिल्ला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एनसीआरबी का आप डेटा कोट कर लीजिए सर, एनसीआरबी डेटा और एनी अदर क्राइम डेटा विल ऑलवेज शो उत्तर प्रदेश नंबर 1
because Uttar Pradesh is the most populous state in the country. Naturally, crime will also be more. What you have to look at is the proportion. कितना परसेंटेज है पर लाख या पर थाउजेंड या पर 10,000? There, Uttar Pradesh is pretty good. It comes down to number 10 and number 11. तो मेरा ये कहना है, अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी इतनी अच्छी थी, इन्होंने इतने अच्छे काम किए, फिर हार क्यों गए? Why did they lose? सीधी बात है ना सर। अगर अखिलेश यादव जी ने इतना अच्छा काम किया था जब वो मुख्यमंत्री थे, तो हार कैसे गए? और फिर दूसरी बार भी हार गए। सीधी बात है ना सर। सो मेरा ये कहना है कि इट डजंट मेक सेंस। आप जितनी मर्जी तारीफ कर लें अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जितने मर्जी बन जाएं, at the end of the day nothing succeeds like success. Fact is, the Congress did very well in the 2024 elections. From about 52 seats, they came up to 101. आज 101 पर है। So you've done well, but you have not been able to dislodge Mr. Modi. Fact remains, the BJP did not do as well as was expected. BJP was a 303 in 2019. They came down to 240 in 2024. So the BJP also did a lot of soul searching, and then you see the results. आप महाराष्ट्र के रिजल्ट देखिए, सीधी सादी बात है सर, आपके सामने। तो मेरा ये कहना है, you can't argue with results, and it is the same EVMs by the way that gave the Congress 100 seats. 100 सीटें आपकी जो आई हैं, और समाजवादी पार्टी की जो 37 सीटें आई हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी तो उन्हीं EVM से आई हैं सर। मतलब doesn't make sense. Let me tell you very frankly, you can't say EVM is great when you win and it is rigged when you lose. You can't do that. सीधी सादी बात है। Right, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल। When you click to that icon, subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. एंड चैनल को लाइक करें अगर आपको असल में पसंद आया हो, और शेयर करें अगर आपका दिल करे, कमेंट भी भेजें, बट सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ एंड द एंटायर स्टाफ एट नेशन नाउ, आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. भारत माता की जय। जय हिंद। Jai Hind.